सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आपको ये पूछना है, समबडी बाइंग अ प्लॉट, फार्म हाउस प्लॉट। अभी मैम जब मैं कमर्शियल या फिर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल करता हूँ, एनए प्लॉट सेल करता हूँ, तो वहाँ पे तो उनका रेरा है, ठीक है, रेरा इसको गवर्न करता है, बट फार्म हाउस प्लॉट में रेरा आता नहीं है। सो ऐसे टाइम पे स्कैम होने की संभावना ज़्यादा है, फाइनेंशियल फ्रॉड होने की संभावना ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है जब कोई फार्म हाउस प्लॉट में इन्वेस्ट करता है? एंड बहुत बार बायर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, मुझे मेरा फ्लैट का एग्रीमेंट टू सेल हुआ है ना, तो मेरा लैंड का भी एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, बट एग्रीमेंट टू सेल इज़ नॉट अ सेल डीड। जब तक आपके नाम पे 7/12 खुद का नहीं बनता है तब तक आपके नाम पे लैंड नहीं है। इफ़ यू थिंक यू हैव अराइव्ड इन द लाइफ जहाँ पे लैंड हो, खुद का फार्म हाउस हो, खुद के लिए यूज़ करें, ना यूज़ हो तब रेंट पे देना है, ये अगर 3 पर्पज़ है ना, तो यू शुड गो फॉर अ फार्म हाउस। थर्ड इज़ अबाउट रेंटिंग इनकम, जो मैंने अभी कहा आपको। सो मेरे साइट पे भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो स्टे विस्टा पे रेंटेड आउट है, गोवा विवो पे रेंटेड आउट है, तो आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो। रफली 20,000 पर नाइट, 25,000 पर नाइट। That's a huge income. हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल मौर्य एंड वेलकम टू द निखिल मौर्य पॉडकास्ट। आज हमारे साथ काफ़ी स्पेशल गेस्ट है और आज हमने एक सेकेंड होम इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट को बुलाया है। और शी इज़ नॉट ओनली अ सेकेंड होम इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट, शी इज़ ऑल्सो को फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ एक्सीलेंस शेल्टर्स, विच इज़ पुणे वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्लॉटेड डेवलपमेंट एंड फार्म हाउस डेवलपमेंट फर्म। तो चलिए बात करते हैं आज के हमारे गेस्ट रेशमा हजीते मैम से। So Reshma ma'am, thank you so much for coming. It's been an absolute. Thank you for inviting. Yes ma'am, it's been a pleasure to have you on my show. And सबसे important चीज़ मैम कि रियल एस्टेट सेंट्रिक हम बहुत से पॉडकास्ट करते हैं, लेकिन फार्म हाउस के लिए हमने आज तक किसी भी गेस्ट को नहीं बुलाया है। एंड थैंक यू सो मच कि आप ये चीज़ों के लिए आई है, बिकॉज अभी बहुत से लोगों का कल बढ़ गया है फार्म हाउस डेवलपमेंट की तरफ, जो सेकेंड होम इन्वेस्टमेंट है या फिर रिटायरमेंट होम की तरफ बहुत ज़्यादा उनका इंटरेस्ट आ गया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैम मैं चाहूँगा कि आप एक क्रिस्प अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, साथ ही में आप अपना बैकग्राउंड बताइए एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस टिल नाउ इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री। First of all, thank you so much for inviting, and I'm really impressed with the kind of the properties you bring. I see that there is a beauty in every property. You bring that across in your all videos. Thank you so much ma'am. So my name is Reshma Hajite. I'm into real estate from last 16 years. So mainly my company name is Excellence Shelters Private Limited, and we have been into non-agriculture plots till 2020. So it's been 16 years. Till 2020, pre-COVID, our focus was more into non-agriculture plots, providing individual investment option point of view non-agriculture plots. Post-COVID, we started into farm houses. So we started with the identity called Excellence Farms, where we provide exclusive solutions for individuals who have a dream of owning farmhouse. So we have a common umbrella identity called Excellence Home. So it's been 16 years, more than 1,550 plus clients, more than 7 countries where we have our clients. Globally, people need the best practices in the land to invest. Definitely, because land में इन्वेस्ट करना हर एक का अपना सपना होता है, लाइक पुरखों से होता है ना कि खुद की 1-2 बीघा जमीन होनी चाहिए, उस तरह का। गोल्ड एंड लैंड इज समथिंग जो इंडियंस को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। ट्रू। सो मैम अभी आपने तो आपके पूरे कंपनी का बैकग्राउंड बताया, बट आई वांट कि आप अपने बारे में भी थोड़ा बहुत बताइए कि हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी इन रियल एस्टेट। बिकॉज जो मैंने देखा है मैम, यू आर एन इंजीनियर, आपने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की है, लेकिन देन यू pivoted into the real estate, but what made you so much interested to start your real estate journey? I see a lot of engineers realize at early stage that what they want to do in their life. Yes, true. Every room I speak to, the next person is engineer most of the time. And especially I come from a background of 40 teachers. So my family, all are teachers. So I was the first one to step out of the profession. So obviously ये था कि पहले से ही पढ़ाई और ये वो कल्चर से आए हैं, तो मेरिट हमेशा ही था. So I graduated from COEP, computer. I have seen that, ma'am. Then I was working. I have the offer of TCS in hand, and एक बीच में का टाइम था 4-5 महीने का, क्या करना है, कैसा करना है. And I used to attend different networking sessions. So in one of the session I met a lady, Dr. Manisha, and तब वो हमेशा होता है ना, कोई भी कंपनी ज्वाइन करने से पहले हम आगे के 4-5 साल में कहाँ पे रहेंगे, कॉर्पोरेट लैडर में कहाँ रहेंगे. तो आई स्टार्टेड डिस्कसिंग विथ हर. देन लेटर आई मेट हर हस्बैंड डॉक्टर नरेश,
and he was that time working with Airtel at a very senior position. I said कि sir आपने तो इतना achieve कर लिया, but when he was talking he said कि मुझे ऐसा लगता है ना कि corporate ladder में वो चढ़ना ही पड़ता है, हमें अगर जो socially करना है ना वो रह जाता है. So my always objective was to do something for society. Okay. तो 4 of us came together and we started with Excellence Dhyas Foundation. Okay. हाँ. So हमने which year में? This was in 2007. एंड फाउंडेशन के अंडर हमने अलग अलग इनिशिएटिव किए, ओल्ड एज होम सपोर्ट प्रोग्राम, विलेज सपोर्ट प्रोग्राम, वुमेन हेल्थ. बट एक साल में हमने रियलाइज़ किया कि अगर कुछ भी करना है ना तो फिनेंशियली यू कैंट बी डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट और समबडी एल्स, यू हैव टू हैव योर ओन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम. एंड ऑल ऑफ 4 of us केम फ्रॉम अ कॉर्पोरेट बैकग्राउंड. तो हमारा ये था कि वाई नॉट टू स्टार्ट समथिंग ऑफ आवर ओन विच वुड सपोर्ट दिस कॉज. ओके. तो अलग अलग चीज़ें सोची. आई कम फ्रॉम IT बैकग्राउंड, तो बट ये था कि IT में इमीडिएटली जाना नहीं. डॉक्टर नरेश कम फ्रॉम एग्रोनॉमी बैकग्राउंड, बट पेरिशेबल में इनिशियली नहीं जाना है. सो हमने बस ऐसे ही एक बार बात करते करते निकला कि चलो लैंड लेके रखते हैं तो क्या होगा, भले 1-2 साल बेच भी नहीं पाए तो रहेगा, तो भाव तो बढ़ेगा. दैट वाज अ वेरी इनिशियल प्रोसेस. तो हमने पहला प्रोजेक्ट सोलापुर में स्टार्ट किया इन ए प्लॉट का. That I would not say that was a project, it was just a venture we started. And then हमारे peer group में से कुछ लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया. And then we have seen कि मार्केट में ना लोगों को रियली एक ट्रस्टवर्दी सोर्स चाहिए लैंड में पैसा लगाने के लिए. जी. And they want more verified profile. हाँ, वेरीफाइड प्रोफाइल. तो लोगों को यही लगता है ना कि कोई भी उठ के रियल एस्टेट में आ सकता है जी. उसके बजाय उनको वेरिफिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो फर्स्ट प्रोजेक्ट हमारा खत्म होते होते ही पुणे टू हैदराबाद दी 6 लेन हाईवे डिक्लेयर्ड वाया सोलापुर. ओके. तो ऑलमोस्ट लास्ट प्लॉट हमने जितने से बेचा था उसका डबल मिल रहा था 6 महीने में लोगों को. सो मोस्ट ऑफ आवर एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स जैसे डेफिनेटली मैम यू हैव गिवन द रिटर्न. 60-70 रुपए में तो यहाँ पे पुणे मुंबई में तो कुछ नहीं मिलता है, और कोई जगह दे दो. So that's how the next project again started in the Solapur. So that market started developing. 2009 we started company. 10-11 के आसपास आते आते हमारे पास एक सब्सटेंशियल सामने से ही लोग आते थे. तो हमारा इनिशियल बिजनेस ऐसा ही होता था कि लोग अप्रोच करते थे, फिर हम सप्लाई क्रिएट करते थे. दैट्स हाउ इट स्टार्टेड वर्किंग इनिशियली. मतलब इन्वेस्टर क्लास आपका बन गया था. इट्स मोर ऑफ लोगों को पोजीशन मिलता है. लैंड में बहुत बार लोगों को क्या होता है ना, कोसला का घोसला होता है, पैसे दे दिए, पोजीशन नहीं मिला, या फिर लैंड रातों रात चली गई, बाउंड्री दिख नहीं रही है, या किसी ने इंक्रोचमेंट कर ली. तो जब लोगों को फिजिकल पोजीशन मिलना स्टार्ट हुआ ना, दैट टाइम इट वाज ऑन द डिफरेंट लेवल. एंड 2008-9 में कोई डिजिटल मार्केटिंग नहीं करता था, तो गूगल के कोई भी पेज पे आप सोलापुर प्लॉट सर्च करें तो हम ही दिखते थे. सो ऑब्वियसली इन दैट केस दैट वी टुक एडवांटेज एज अ फर्स्ट टाइम मूवर. एंड देन वन फाइन डे वी गॉट अ कॉल, बिकॉज उस टाइम पे सोलापुर इंटरनेशनल कार्गो एयरपोर्ट बोरामनी में डिक्लेयर हुआ था. सो ई सकाल पे ये बहुत बड़ी न्यूज़ बनी थी. तो आई गॉट अ कॉल. दैट कॉल वाज फ्रॉम UK. उस टाइम पे व्हाट्सएप वगैरह भी नहीं होता था, एक्चुअल डायरेक्ट कॉल आते थे. सो दैट लेडी सेड इसमें कितने प्लॉट्स अवेलेबल है. आई गेव हर इन्फॉर्मेशन एंड लेटर शी सेड कि ठीक है, सेकेंड डे विल डू द ट्रांसफर. पहले हमारे यहाँ पे 5-6-7 लाख के रेंज में ट्रांजैक्शन होते थे. मैडम सेड कि हाँ 4 प्लॉट ले लेते हैं एंड आई send you the funds and power of attorney. And I realized मेरा ticket size 4 times to 5 times internationally हो रहा है. So that was one breakthrough that we got. Our major market segment is outside India. People who are outside India, they are looking to invest in India. And that's where we started with US, Singapore, Hong Kong, Dubai, Australia. Wow. That's how journey has started. I feel it's not being engineer, or it's not being leaving your corporate job coming from IT field, computer to real estate. It's more of what is the value you are creating in the market and how big the problem you are solving. That's more important, I feel. Ma'am, that was a fantastic answer. Ma'am, अभी आपके you got an international clients, you got domestic client, you got very good investor class, those who want to invest. Ma'am, you could have gone into commercial, residential development, but why your focus was on the farmhouse plot only? Because आपने तो plotted development से start किया. True. Then you went into farmhouse plotted development, but you didn't went into residential, commercial, apartment scheme. Why is that? Okay, till 2000, I'll tell you, 2012, 13, 14 हमने इंटरनेशनल कस्टमर बेस बिल्ड किया. 2015, 16 के बाद में हमने ये भी रियलाइज़ किया, डीमोनेटाइजेशन जब 17 में हुआ, तब से इंटरनेशनल मार्केट, NRI मार्केट बहुत कैलकुलेटिवली प्ले करना स्टार्ट किया. आपने भी देखा होगा रेसिडेंशियल कमर्शियल मार्केट में भी पहले लाइक 50% ऑफ द प्रोजेक्ट हैव बीन ऑलवेज टू द NRIs एज अ इन्वेस्टर.
बट उसके बाद में हमने रियलाइज़ किया कि मार्केट डायनामिक्स बदल रहे हैं, लोगों को इन्वेस्टमेंट से भी ज़्यादा थोड़ा एंड यूज़ वाला प्रॉपर्टी और ये सारी चीज़ें लेने में इंटरेस्ट है। एंड स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू कोविड जैसे हो गया ना, वैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बैक टू इंडिया आके कुछ करे, ये इंटरनेशनल सेगमेंट को लगने लगा। एंड सेकंड वन मोर ये थिंग भी थी कि लोगों को ना बाहर जाके रहना, क्लोज टू नेचर, ये सारी चीज़ें आने लगी। सो लॉट ऑफ माय एनआरआई क्लाइंट्स दे अप्रोच्ड अस कि मेरे मम्मी पापा यहाँ पे ही रहते हैं, एनी हाउ वी वांट टू बाय अ लैंड, तो व्हाई नॉट टू हैव अ बिगर लैंड पार्सल जहाँ पे फार्म हाउस बनाएंगे, हम आएंगे तब हम नहीं रहेंगे, जब वो है तब वो रहेंगे। एंड दैट्स वेयर वी रियलाइज, हमने कभी एग्रीकल्चर में 2019 से पहले ट्रांजैक्शंस नहीं किए थे। वी थॉट कि मेरा कस्टमर बेस एनआरआई है, उनको एनए प्लॉट चलते हैं, दैट्स हाउ वी स्टार्टेड विद। बट देन कोविड के टाइम मिला ये सारी चीज़ें सोचने के लिए भी कि मार्केट में एक्चुअली क्या चाहिए। लोग बेच रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड, बट मार्केट में लोगों को चाहिए लिवेबल फार्म हाउसेस, एंड देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन दैट, एंड देयर इज नो ब्रांड विच इज ब्रिजिंग दैट गैप. Okay. So we created an entire cycle of making a livable farmhouse gated community. So that's what the main point we thought to go into the farmhouse as a new sector. There are not many structured players into the second home market. So you just spot that opportunity and you fill that particular segment of farmhouse plotted development. हाँ. Now अभी तो मैं बहुत से लोग इसमें आते हुए देख रहा हूँ, बट यू आर द पायोनियर्स जिन्होंने ये स्टार्ट किया, द फर्स्ट मूव ऑफ पीपल. See, इसमें I'll say कि the pattern that we find that what is very basic to us and that will always be basic to us when it comes for a farmhouse, we want to make these as livable communities. क्योंकि अभी तक हमने ना जो प्लॉटेड डेवलपमेंट किया एनए प्लॉट में ना, वहाँ पे लोग नॉट नेसेसरी रहने आते हैं, इन्वेस्टर क्लास ज़्यादा है, इन्वेस्टर क्लास भी आता है, या लोग सोचते हैं चलो पैसे लगा देते और ऐसे लोग आते। बट यहाँ से आगे हमें जो करना था ना, इट्स लाइक कि लोग रहे, एक्सपीरियंस करें, एंड वी हैव सीन फार्म हाउस इज नॉट जस्ट रियल एस्टेट पीस, इट्स मोर ऑफ अ इमोशनल इन्वेस्टमेंट. सो इट्स मोर ऑफ अ ग्रैंड चाइल्ड स्पेंडिंग अ टाइम विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स, या फिर you feel that my parents have always sacrificed me throughout their life, so this is their dream to go back to village and have a farm, you're owning it here. So that's more of a emotion. Even I see a lot of parents, they want to actually, अभी छुट्टियाँ आ रही है तो मई एंड दिवाली की छुट्टियाँ हमने हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ विलेज में मज़ा करके ये की हुई है. सो समवेयर फैमिलीज हैव दैट थिंग कि अरे हाँ हम बच्चों को दे सके ये चीज़ें. सो इवन अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड इफ आई कैन होल्ड एंड आई कैन हैव स्मॉल फार्म हाउस, ये आजकल हर एक का सपना होता जा रहा है. पहले जैसा था ना एक घर होना चाहिए, वैसा आजकल है हाँ छोटे में छोटी में कितनी ज़मीन ले सकता हूँ. This thing actually coming up very strongly in the market at this point. Wow, interesting. Yes. Ma'am, see, farmhouse plotted development specifically, there is no brand. आपने अपना brand बनाया, and what you are saying is totally right. कि people is having a dream of owning their own piece of land. They should have a peaceful, livable community. मैम लेकिन आजकल देखिए कम्युनिटी तो आप इफ़ somebody staying in Pune, if somebody staying in small city tier 2, tier 3, वहाँ पे भी है. बट लोगों का कल फार्म हाउस प्लॉट या फिर ऐसी पीसफुल लोकेशन की तरफ, ज़्यादा आइसोलेशन हो, जहाँ पे थोड़ा सा अच्छा व्यू हो, मोर ऑफ अ कम डेंसिटी का एक एरिया हो, ऐसे चीज़ों की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है. यू नो, पीपल डोंट वांट टू लिव इन अ पोल्यूशन, पीपल डोंट वांट टू बी इन द कंजेशन लाइक एरिया, दे वांट टू स्टे आउट ऑफ द सिटी बट नियर टू द सिटी. सो इस चीज़ की तरफ लोगों का कल क्यों ज़्यादा बढ़ते जा रहा है? आई नो कम्प्लीटली कि लोगों को पीस चाहिए, ट्रैफिक है, बट स्टिल अभी आपने सबसे ज़्यादा इसका डिमांड जो सर्ज होते हुए देखा है वो कब देखा है, एंड व्हाई दैट इज हैपनिंग? व्हाट डू यू थिंक? बिकॉज यू गॉट ऑल द डेटा. It's more of a journey towards self, I feel, you know. It's like, and I always see, higher the corporate ladder you climb, you want to be more grounded. आपने देखा होगा कि कई लोग यूएस से बड़ी बड़ी नौकरी छोड़ के आते हैं, यहाँ पे फार्मिंग करते हैं, एक्सपोर्ट बिजनेस में जाते हैं, एक्चुअल में खेती करके कुछ करते हैं, या एग्रो बेस कुछ करते हैं. व्हाई दिस? बिकॉज नेचर गिव्स यू अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन. इवन दे से ना कि व्हेन यू फील लाइक स्ट्रेस्ड आउट और समथिंग, गो ऑन द वॉक इन द नेचर. ये चीज़ें तो है, बट पोस्ट कोविड स्पेशली वी स्टार्टेड रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग क्लोज निट फैमिली. सेकेंडली बीइंग क्लोज टू नेचर. छोटा होम गार्डन, छोटा किचन गार्डन रहे, खुद के यहाँ से हम
वेजिटेबल्स उगाए, हमारे यहाँ पे आए, ये छोटी छोटी चीज़ें दिस स्टार्टेड गिविंग हैप्पीनेस टू द ह्यूमैनिटी आई फील आफ्टर कोविड, क्योंकि हमने ज़िंदगी की अहमियत उस टाइम तक समझी थी। जी मैम, उसके बाद ह्यूमन वैल्यू ज़्यादा हो गई। तो और पैसे की वैल्यू एक लेवल पे, बट पैसे से तुम सच में हैप्पीनेस कितना खरीद पाओगे, और विल इट बी बेनिफिशियल टू योर फैमिली। सो आई वुड से मेरे अभी जितने फार्म हाउस प्रोजेक्ट शुरू है, इसमें 3 ही रीज़न के वजह से लोग लेते हैं फार्म हाउसेस। पहला तो होता है कि बच्चे को दिखाना है कि फार्मिंग कैसे होता है, या विलेज कल्चर कैसा होता है, वो गार्डनिंग कैसा करे बच्चों के लिए। सेकंड होता है मम्मी पापा हम आईटी में हैं, पुणे में रहते इतने सालों से, मैं बिहार से हूँ या मैं कर्नाटका से हूँ, मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ रिलोकेट हुए, बट दे ऑलवेज वांट टू से, दे वो हमेशा बोलते वी आर नॉट ओके हियर, वो हमें कंजस्टेड लगता है, जैसे आपने कहा ना अपार्टमेंट में वो बात नहीं है, अपने खुद के घर तो जैसी। वो फिर सोचते हैं, और 2-3 महीने के बाद हम जाके आते हैं वापस। सो दिस बिकम्स वेरी फ्रिक्वेंट, एंड फिर उनको लगता है हमारे मम्मी पापा हमारे साथ नहीं रहते, मम्मी पापा को लगता है कि हमारा इधर दिल नहीं लगता है, एंड दैट्स वेयर इन बिटवीन कोई पाथ ढूंढने के लिए वो सोचते चलो आपका उधर गांव में खेत है ना, सिमिलर विल हैव इट हियर, ऑन वीकेंड्स विल गो। So few of my clients, they have their parents permanently staying there sometime, and they are visiting them on weekends. This is also feasible and possible. That's how it works. So वो आप क्या दे रहे हो ना, इकोसिस्टम, जैसे आपने कहा ना कि लिवेबल फार्म हाउस गेटेड कम्युनिटी के अंदर इट्स नॉट जस्ट अबाउट लैंड, इट्स अबाउट वो प्लॉट डेवलप है क्या, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करने के लिए कितना सपोर्ट मिल रहा है, उसके ऊपर आपको मेंटेनेंस क्या सपोर्ट मिल रहा है। इससे रिलेटेड मैंने डिटेल पूरा वीडियो बनाया है मेरे चैनल पे, यू कैन रेफर द सेम। डेफिनेटली आई विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन, सो लोगों को भी पता चले। मैम सेकंड क्वेश्चन, एंड नाउ दिस इज माय मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी जैसे कि आपने कहा कि आपने सोलापुर में प्लॉटेड डेवलपमेंट किया, एंड द इन्वेस्टर क्लास गॉट डबल्ड ऑफ वॉट एवर दे हैव इन्वेस्टेड। मैम फार्म हाउस प्लॉट में वो इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है क्या? इज इट अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एज कम्पेयर टू नॉर्मल प्लॉटेड एनए जो प्लॉट डेवलपमेंट है, या फिर कोई भी इन्वेस्टर कोई भी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट क्लास है लाइक कमर्शियल, रेसिडेंशियल, फार्म हाउस प्लॉट्स में कितना पोटेंशियल है एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन? See, being a real estate professionals, we always talk about an ROI. That is one thing. Yes, ma'am. Yes, and I feel it's more than ROI. It's first the purpose. Okay. That's a very critical thing. Like किसी को आज घर लेना उसकी इमोशनल नीड है, तो उसको रेसिडेंशियल में ही जाना चाहिए। किसी को सच में पैसिव इनकम चाहिए और उसको बाकी कुछ देखना नहीं है, सो ही हैज़ टू गो इनटू प्री-लीज कमर्शियल स्पेस। सो देयर आर हर एक हमारे रियल एस्टेट में भी, जैसा रियल एस्टेट, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, लैंड, एंड नाउ फार्म हाउस इज द 4th सेगमेंट विच इज ओपनिंग। तो हर एक का एक अपना अपना पर्पज है जिसके लिए आप आपके क्लाइंट को भी रेकमेंड करते हो। अभी हमारे यहाँ पे जो फार्म हाउस के लिए क्लाइंट आता है ना, इसका पर्पज एक सर्टन लेवल पे होगा तभी वो क्वालिफाई होता है। सबसे पहली बात तो ये एग्रीकल्चर लैंड है, तो पर्पज ठीक है, खुद का फार्म हाउस बनाना है, खुद रहना है, या फिर खुद नहीं रह रहे तब रेंट पे देना है। ये 2 चीज़ें इसके अंदर जिसके आती है वो होता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू बजट। हाथ में पैसे कितने हैं ये एग्रीकल्चर लैंड में मैटर करता है, जो आप रेसिडेंशियल कमर्शियल में जाने के बाद आपको लोन पे अवेलेबल होता है। तो ऑब्वियसली जिसके पास उतना कॉर्पस अवेलेबल है रेडी इन द बैंक, वही इसके लिए ऑप्ट कर सकता है। तो बहुत सिलेक्टेड क्लास है जो इसके अंदर आते हैं, पहली बात तो फार्म हाउस के लिए। एंड सेकेंड, आपने कहा कि क्या लेवल पे अप्रिसिएशन देखना चाहिए, तो आई वुड से अप्रिसिएशन इज ऑन 4 लेवल्स। पहली लेवल है कि आप जो लैंड लेने जा रहे हो एग्रीकल्चर में, मिनिमम 11,000 या 20,000 स्क्वायर फीट इतना लेना पड़ता है, बिकॉज दैट्स अ मिनिमम रूल ऑफ बाइंग। ओके, इन एग्रीकल्चरल प्लॉट आपको 11,000 या फिर उससे ज़्यादा ही लेना पड़ेगा, दैट्स अ मिनिमम। तो एक तो है कि आपको बड़ी लैंड मिल रही है कंपेयर टू एनए। एनए में आपको छोटा लैंड पार्सल स्टार्ट होता है, 900 और 1000 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है। तो जिसके हाथ में अगर पैसा रेडी है ना, वो सेम एरिया में एनए के लिए नहीं जाएगा, वो एग्रीकल्चर को जाएगा, क्योंकि उसको ज्यादा जमीन मिल रही है। दैट्स द फर्स्ट थिंग। अप्रिसिएशन स्कोप वाइज ऑब्वियसली वो जमीन का जो भाव है वो यहाँ पे भी बढ़ेगा। नॉर्मली ऑलवेज से आपका फार्म हाउस आपके घर से 1 या 1.5 घंटे की दूरी पे होना चाहिए, क्योंकि फिर आप उठ के जा सकते हैं। अदरवाइज कुल्लू मनाली गोवा इज नॉट अ फार्म हाउस डेस्टिनेशन फॉर अस, जहाँ पे हमें उठ के मेरे फैमिली को लेके जाना है। इट विल जस्ट टेक माय होल डे, 12 घंटे पहुंचने को, 12 घंटे वापस आने को। सो आवर कॉन्सेप्ट इज लिवेबल। फ्राइडे इवनिंग आप 6 बजे घर से निकलो, फार्म हाउस पे 8 बजे पहुंचो, मंडे मॉर्निंग लीव अगेन एट 8 o'clock, 10 o'clock बैक टू हिंजवड़ी। So that's how it should be used. So that's one thing, as I said, it's a land appreciation is the one thing. And obviously अगर आप
1 घंटा 1.5 घंटे की दूरी पे पुणे के आसपास आपके यहाँ से देख रहे हो, लाइक बानेर से मुलशी देख रहे हो, या खराड़ी से आप उर्ली कांचन हड़पसर या वो एरिया देख रहे हो, तो ऑब्वियसली ये एरियाज कहीं ना कहीं पे तो पीएमआरडीए के अंडर आएंगे जी, यानी पीएमसी पीसीएमसी नहीं है बट बाहर की लिमिट में तो आने वाले हैं। बिल्कुल। सो लैंड अप्रिसिएशन स्कोप यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा ही, दैट्स वन थिंग। सेकंड, आपने उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन किया है, इसलिए मैं कहती हूँ लिवेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रॉ लैंड लेके रखी ना तो उसको कुछ उतनी अप्रिसिएशन स्कोप नहीं है। वहाँ पे उसने आपने सपोज छोटा स्टूडियो अपार्टमेंट भी बनाया, 350 स्क्वायर फीट का स्टूडियो अपार्टमेंट माइट भी आपने देखा है हमारे साइड पे, जी मैम। उस तरह का आपने छोटा भी बना लिया ना तो इट्स एटलीस्ट बिकम अ स्पेस फॉर यू टू कम एंड स्टे, सो इट्स अ नॉर्मल इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल। एंड जब आपके लिए रहने के लिए स्पेस है ना तो आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हो, इट बिकम्स योर पार्टी प्लेस, इट बिकम्स योर हैंग आउट प्लेस, इट बिकम्स योर फैमिली गैदरिंग सेलिब्रेशन स्पेस। स्पेशली मैंने कहा, आपने तब सवाल पूछा था कि कोविड के बाद में क्या चीज़ें हुई ना, तो आई सी पीपल स्टार्टेड मूविंग आउट मोर। अगर आपने देखा होगा कि सबसे हाईएस्ट सर्चेस आजकल वीकेंड्स पे या बड़ी छुट्टियों में जो होते हैं ना, फार्म हाउसेस नियर द प्लेस, क्योंकि लोगों को जाना है। आपके घर में भी किसी का बर्थडे है ना तो पहले होता था चलो होटल में पार्टी होस्ट कर दो, आजकल लोग प्राइवेट फार्म हाउस बुक करके उससे भी कम खर्चे में अच्छी बढ़िया से बढ़िया प्राइवेट पार्टी कर सकते हो। सो दैट्स वेयर रेंटल मार्केट इज रियली ग्रोइंग टू द नेक्स्ट लेवल। एंड अगर आपने देखा होगा तो मेक माई ट्रिप, ये कंपनी आपको लगता है कि ट्रैवल बुकिंग करती है, bookings.com ट्रैवल बुकिंग करती है, बट इनका हाईएस्ट बिजनेस होम स्टेज से आता है। इंटरेस्टिंग। सो बिकॉज पीपल वांट टू बुक होम स्टेज, पीपल वांट टू एक्सपीरियंस क्लोज बाय प्लेसेस। कौन से आपको भी पता है, हम जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे एयरबीएनबी प्लेसेस हम बुक करते हैं बिकॉज वी गेट गुड सर्विसेज ऑन दिस थिंग। तो देर आर पोर्टल्स विच आर एक्चुअली इनटू रेंटल्स, देर आर ऑपरेटर्स विच आर इनटू रेंटल्स ऑफ द फार्म हाउसेस, लाइक फार्म हाउसेस विच कैन बी, उनका मेन पार्ट आता है रेंटल करना एंड मेंटेनेंस करना, बट उनका सप्लाई करने वाला दूसरा साइड अवेलेबल नहीं होता है, एंड दैट्स वेयर वी ब्रिज द गैप एज अ फार्म हाउस प्रोवाइडर। सेकंड, जो मैंने कहा कि फर्स्ट लाइन इज लैंड इनकम, सेकंड लाइन आपने कंस्ट्रक्शन किया, आपका सेल्फ यूज को आप मेजर नहीं कर सकते, अगर आपने आज खुद रेंट आउट किया होता तो उतना पे किया होता। थर्ड इज अबाउट रेंटिंग इनकम, जो मैंने अभी कहा आपको। सो मेरे साइड पे भी कुछ प्रॉपर्टीज है जो स्टे विस्टा पे रेंटेड आउट है, गोवा विवो पे रेंटेड आउट है, तो आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो, रफली 20,000 पर नाइट, 25,000 पर नाइट। That's a huge income. हाँ, तो सामने से डिमांड है ना, एंड 70% 60% के आसपास ऑक्यूपेंसी है, तो आप लैंड कॉस्ट प्लस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पकड़ के आप कैलकुलेट कर लो। कमर्शियल, यानी आई एम नॉट सेइंग टू कंपेयर विद एनी अदर रियल एस्टेट टूल, बट आई एम सेइंग इट्स मोर ऑफ अ वेयर इट फिट्स इन योर प्रायोरिटी इन योर लाइफ। इफ यू थिंक यू हैव अराइव्ड इन द लाइफ जहाँ पे लैंड हो, खुद का फार्म हाउस हो, खुद के लिए यूज़ करें, ना यूज़ हो तब रेंट पे देना है, ये अगर 3 पर्पज़ है ना तो यू शुड गो फॉर अ फार्म हाउस। अप्रिसिएशन, यस, अगर आपकी प्रॉपर्टी वेल मेंटेन है तो डिफ़ॉल्ट होगा। मैंने जैसे कहा कि अगर कोई प्रॉपर्टी को 20,000 पर नाइट स्टे से मिल रहा है, 60% ऑक्यूपाइड है, डू यू थिंक अभी जस्ट 6 महीना हुआ हमने वो प्रॉपर्टी बेच के, वी ऑलरेडी हैव रीसेल बायर्स फॉर इट रेडी, कितने में बेचोगे? सो व्हेन यू से इट्स अ रीसेल पोटेंशियल, इट टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ वेल द प्रॉपर्टी इज मेंटेन। आपके उसके ऑनलाइन रिव्यूज़ क्या है, वहाँ से जो लोग रेंटल से आके जाते हैं वो लोग क्या बोलते हैं, एक दूसरे को कैसे रेफर करते हैं, ये छोटी छोटी जो पॉइंट्स है ना, ये बहुत मैटर करते हैं व्हेन इट कम्स टू फार्म हाउस। एंड द मोस्ट निगलेक्टेड पार्ट ऑफ द फार्म हाउस इज मेंटेनेंस। लोग बहुत बार सोचते हैं चलो कोई रख लेंगे, एंड बहुत बार यही होता है वो रखना होता नहीं है, या फिर लोकल लोगों के साथ आपके उतने कनेक्शन होते नहीं है। आई हैव वन क्लाइंट जिनका ऑलरेडी एक फार्म हाउस है, बट वहाँ पे ओनली उनको मेंटेनेंस स्टाफ नहीं मिलता है, इसलिए उनको ही जाके खुद सब करना पड़ता है। सो दे आर फ्रस्ट्रेटेड, दे थॉट वी शुड बाय समवेयर वेयर विल गेट द राइट स्टाफ। ये बहुत बड़ा पेन पॉइंट है। आपने फार्म हाउस एंजॉय करने के लिए लिया, बट आई हैव सीन लॉट ऑफ लेडीज़ वहाँ पे जाने के बाद ही सेम काम करने पड़ते हो, तो यू डोंट एंजॉय द फार्म हाउस। सो द पॉइंट इज दैट मेंटेनेंस वाला जो बात है, आपको वहाँ पे जो लोकल सपोर्ट लगेगा, गार्डनर है, कुक है, क्लीनिंग स्टाफ है, वेदर इट इज़ अवेलेबल इन द नियरेस्ट पेरीफेरी और नॉट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मेंटेन नहीं होता है ना तो रेंट पे नहीं जाता है। आप खुद नहीं यूज़ करोगे तो आप रेंट पे क्या दोगे? रेंट वाला भी नहीं लेगा, एंड रेंट पे नहीं जाता है तो फिर बढ़िया से बढ़िया भी फार्म हाउस भूत बंगला टाइप दिखता है, फिर पीपल से नहीं, इसको वैल्यू नहीं आता है, कुछ इन्वेस्टमेंट में दम नहीं है। दैट ओनली कम्स व्हेन इट इज नॉट रिलेटेबल फॉर द मार्केट। मैम, थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल आंसर। एक्चुअली आई थिंक कि फार्म हाउस प्लॉट्स आर वेरी गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। मैम, अभी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आने वाला हूँ, विच इज़ अ वेरी नीश इनसाइड द इन्वेस्टमेंट ओनली। सो कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉर देयर कमर्शियल पर्पजेज, ओके, एंड मुझे ये पूछना है, क्या फार्म हाउस प्लॉट
कोई कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है? स्पेसिफिकली जब हम फार्म हाउस प्लॉट की बात कर रहे हैं, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट वीकेंड स्टेज, जैसे कि जो हॉस्टल एक कॉन्सेप्ट है या फिर जो भी वीकेंड के स्टेज है, जो ये कॉन्सेप्ट है, इसके लिए क्या ये यूज़ किया जा सकता है? एंड हाउ इज़ द वायबिलिटी, और इसमें कैसा ROI लोगों को मिल रहा है अगर आपके कोई पर्टिकुलर प्लॉट्स में ये सब चीज़ें, ये एक्टिविटीज़ हो रही है उसमें? ओके देखिए, अगर आप इसको प्योरली कमर्शियल एंगल से देख रहे हो तो ये मार्केट बहुत ह्यूज है। लाइक जैसे मैंने कहा कि करंटली Airbnb है, bookings.com है, A-Life है, मेक माई ट्रिप है, bookings.com, ये जितनी भी कंपनीज जो पोर्टल्स है, इन लोगों के पास रेंटल फ्लो ऑटोमेटिकली सामने से आ रहा है। सो लोग सामने से इंक्वायरी करके इनके पास आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल आप डाल दो Airbnb पे जाओ, आपको मुल्शी में फार्म हाउस बुक करना है, आप नॉर्मली वहाँ पे डालोगे कितने लोग जा रहे हो डालोगे, एंड देन यू विल गेट द इन्वेंट्री। आपको कोई भी मार्केट का पोटेंशियल इस तरह से समझना है, जितनी ऑक्यूपेंसी वहाँ पे आपको ऑप्शंस बहुत दिखेंगे बट अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी। दिस हैपन्स अ लॉट इन मुल्शी एरिया, स्पेशली पुणे वेस्ट में बहुत रिस्ट्रिक्टेड फार्म हाउसेस हैं। ओके, क्योंकि इन्वेंट्री ही कम है, तो मार्केट गैप है वहाँ पे। मार्केट गैप है, तो ये हमेशा सप्लाई डिमांड पे चलने वाला है जी। और अगर आप आजू बाजू में देखते हो, सेकंड पैरामीटर टू जज कि वो एरिया में रिजॉर्ट्स कितने हैं, रफली वो रिजॉर्ट्स का रेंटल कितना है जी। फॉर एग्जांपल अगर हम पुणे वेस्ट साइड में देखते हैं तो रिजॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे स्पेशली अगर हम मुल्शी लोनावला ये पूरा बेल्ट ट्रैक करते हैं, तो यहाँ पे जलसृष्टि, मल्हार माची, आत्मंतन, हिल्टन, महिंद्रा, देयर आर मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज आर ऑलरेडी देयर विच आर इनटू रिजॉर्ट्स, एंड इनके एवरेज मंथ अगर हम पर नाइट स्टे रेंटल देखा जाए तो 20,000 25,000 के रेंज में आते हैं। तो अगर रिजॉर्ट प्रॉपर्टीज वो लेवल पे ऑलरेडी रेंटेड आउट होती है, तो सिमिलर एरिया में अगर किसी फैमिली को आना है तो दे वुड प्रेफर, मुझे 1 BHK 6,000 7,000 में भी मिलता है पर नाइट स्टे से, सो यू वुड प्रीफर टू टेक योर फैमिली आउट ऑन द फार्म हाउस। ओनली थिंग दैट यू वुड थिंक ऑफ कि सेफ्टी सिक्योरिटी कितना है वहाँ पे, एज अ फैमिली हम सिक्योर है वहाँ पे जाने के लिए क्या नहीं। तो नॉर्मली अगर गेटेड कम्युनिटी है, वहाँ पे सिक्योरिटी अवेलेबल है, अप्रोच रोड अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली डिसीजन ईजी हो जाता है फैमिली का। तो जब भी कोई ऑनलाइन में बुक करता है 2 या 3 ही चीज़ें लोग देखते हैं, एक तो बजट रेंज कितना रफली है यहाँ पे, सेकेंड देखते हैं कि कितना फैमिली कंफर्ट फैक्टर है, एंड थर्ड देखते हैं लोग रिव्यूज़। सो मार्केट में आपको अगर कोई प्रॉपर्टी में कमर्शियली उसको यूज़ करना है, व्हेन आई से कमर्शियली आई एम नॉट सेइंग कि उसका यूज़ आप कॉन्फ्रेंसेस के लिए या फिर डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए कर रहे हो, वो यूज़ टोटली रिजॉर्ट में जाता है। क्योंकि आप उसको प्रॉपर कमर्शियल यूज कर रहे हो। व्हेन यू आर सेइंग कमर्शियल, आई मीन दैट रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी टू बी पुट ऑन द रेंट। लाइक आप आपका घर Airbnb पे रेंट आउट डाल सकते हो, सिमिलरली आप आपका फार्म हाउस भी रेंट पे डाल रहे हो फॉर अ स्मॉलर पीरियड, या आप पीरियड डिफाइन कर रहे हो बट उसका यूज रेसिडेंशियल है। यूज उसका कोई कमर्शियल एक्टिविटी के लिए नहीं हो रहा है कि शादियों के लिए, कॉन्फ्रेंसेस के लिए या मास गैदरिंग के लिए नहीं हो रहा है। एज फार एज दैट केस इज कंसिडर, वहाँ पे इजीली पॉसिबल होता है। एंड रेंटल कैलकुलेशन अगर आप बैक एंड से भी देखें, इसमें आपके 3 या 4 कॉस्ट आते हैं। पहले तो आपने लैंड में इन्वेस्ट की, वो एक लैंड कॉस्ट आई। सेकंड आता है लैंड के ऊपर आपको फार्म हाउस बनाना है, तो फार्म हाउस बनाने के लिए आपको लगेगा पानी, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, ये बेसिक चीज़ें पहली लगेगी, और उसके बाद में आती है आपकी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट। सो आपको किस तरह का कॉन्सेप्ट बनाना है उसके ऊपर डिपेंड होता है। एंड आजकल तो हमें पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम से बहुत सारी आइडियाज़ मिलती है, ग्लास हाउस, ग्लैम्पिंग हाउस, वुडन हाउस, सो के हमें ग्लास हाउस में सितारे देखने होते हैं। सो देयर आर टू मेनी थिंग्स दैट आर इन द मार्केट। तो इसके वेंडर्स कितने मार्केट में अवेलेबल है, मटेरियल कॉस्टिंग कितना निकलेगा, ये सारी चीज़ें करके आप एक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करते हो। एंड द लास्ट कॉस्ट इज अ मेंटेनेंस कॉस्ट। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई फार्म हाउस ले रहे हो तो लैंड की कॉस्ट सपोज अगर 11,000 की आपकी रफली 50 लाख के आसपास पड़ती है। उसके ऊपर डेवलपमेंट यानी पानी लाना, इलेक्ट्रिसिटी, सीमेंट रोड बना रहे हो, उसका रफली खर्चा कितना है, वो सपोज आपका और एक 5-1 लाख आ गया जी। उसके ऊपर आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, आप किस तरह का स्ट्रक्चर बना रहे हो, सपोज आप 2 BHK प्रीफैब स्ट्रक्चर बना रहे हो 700 स्क्वायर फीट का, रफली 24-25 लाख में वो बैठ जाता है। एवरेज मटेरियल आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर आपको लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी जाना है तो that's up to you actually 1-2 CR। हाँ, तो I know most of my clients वो उनके ऊपर डिपेंड होता है। ऐसा कहते हैं ना, शौक होता है। एक्चुअली आई रिसेंटली वेंट टू वन ऑफ योर प्रोजेक्ट्स जहाँ पे एक मतलब मैं अगस्त में भी गया था फॉर द शूट,
True. और उसके बाद मैं अभी रिसेंटली गया लास्ट वीक, True. सो तब से बना ही रहे हैं एंड ही इज मेकिंग इट अ वेरी लग्जरी काइंड ऑफ फार्म हाउस। Yes. हाँ, बहुत लोगों तो- का वंस इन अ लाइफ टाइम होता है ना, तो दे बिल्कुल। वांट टू ब्रिंग द बेस्ट ऑफ द थिंग्स। तो इसलिए मैंने कहा अगर लग्जरी बनाना है ना तो आपके शौक के ऊपर डिपेंड है आपको वहाँ पे क्या लाना है। लाइक आपने हमारे साइट पे भी देखा होगा, तो स्टे विस्टा पे हमारे प्रॉपर्टीज जो है हमारे यहाँ पे जिन्होंने फार्म हाउसेस बनाए हैं वो ऑलरेडी लिस्टेड आउट हैं। जी तो रेंटल जो है ना ये मार्केट बहुत अलग लेवल पे चलता है। लाइक पहले ऐसा होता था 2 BHK 3 BHK 4 BHK जितने रूम है उतना रेंट बढ़ा दिया, आज वो नहीं है। नाउ पीपल नीड एक्सपीरियंस। लाइक हमारे साइड पे अगर आपने देखा होगा तो स्टे क्यूका में उन्होंने डोम्स बनाए हुए हैं। यस मैम, आई हैव सीन दैट प्रॉपर्टी, ब्यूटीफुली 350 स्क्वायर फीट का डोम, बाहर 350 स्क्वायर फीट का डेक विद जकूजी विच ओपन्स टू डैम व्यू। यस मैम, वो जो फील है ना, एक्सपीरियंस के लिए लोग आते हैं, एक्सपीरियंस के लिए लोग पे करते हैं। मैम वी वेंट टू द स्टे क्यू का वेबसाइट एंड द प्राइसिंग इन इवन वहाँ पे भी हमने इंक्वायरी की थी, अराउंड 20,000 के आसपास उनका पर Single नाइट dome का सिंगल डोम का स्टे है। एंड आई वाज लाइक इतना कौन देता है, आई हैव ऑलरेडी सीन कि वहाँ पे 2 डोम उनके ऑक्यूपाइड थे उस दिन। एंड आई वाज लाइक ये तो वीकडे पे भी ऑक्यूपाइड है एंड वीकेंड पे कितना ही होगा। करंटली उनका 70% के आसपास का ऑक्यूपेंसी है, सो इवन वीकडेज आर ऑक्यूपाइड, व्हाट यू से दैट्स यस मैम, वीकडेज पे मुझे ऑक्यूपेंसी दिखा तो आई कैन सी के ये चीज़ को बहुत डेवलप अभी डिमांड है, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। तो अगर आप जो बोल रहे हैं ना कमर्शियली इसका कैलकुलेशन कैसा करें, तो आपका लैंड प्लस फार्म हाउस कंस्ट्रक्शन अगर मैं काउंट करती हूँ तो अराउंड सपोज आपको एक 2 BHK 75 लाख के आसपास का खर्चा आता है प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन का। ओके, और आप इसको रेंट पे भी देते हो तो यू कंसिडर द वर्स्ट केस सिनारियो कैन हैपन, आपका पूरे साल में 30% ही ऑक्यूपेंसी है जी, तो भी आपका लैंड कॉस्ट, डेवलपमेंट कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट जाके भी आपको मिनिमम वर्स्ट केस सिनारियो 4% पर एनम वर्स्ट केस मिलता है। ओके, बेस्ट केस तो आप ऑलरेडी देख रहे हैं, जैसे आपके रिव्यूज जाते हैं मार्केट में, जितने लोग बात करते हैं, लोग देखने आते हैं, तो ऑटोमेटिकली फिर लोग एक दूसरे को रेकमेंड करते हैं। अभी जैसे कि मैम आफ्टर कोविड मैंने सबसे ज़्यादा देखा है जब से 100% ऑलमोस्ट वर्क फ्रॉम होम उस टाइम पे चल रहा था। सो आई वेंट टू गोवा। सो गोवा में बहुत से एम्प्लॉयज़ पर्टिकुलर टीम के साथ अपने रिसोर्ट में आए थे या फिर ऐसे स्टेकेशन जैसी जगह पे आके काम कर रहे थे। एंड आई हैव सीन दैट कॉन्सेप्ट इन लॉट ऑफ कंपनीज की वो अपने पूरी कंपनीज को, एम्प्लॉयज़ को या फिर टीम को भेजते हैं ऐसी जगह पे वेयर दे कैन एंजॉय, रिलैक्स एंड ऑल्सो वर्क। सो ये कॉन्सेप्ट तो अभी ज़्यादा बढ़ रहा है। और ऊपर से मुझे ये लगता है कि वहाँ पे भी मैंने जो देखा स्टे क्यूका में कि दे आर मेकिंग अ सेपरेट स्पेस फॉर वर्क स्टेशंस के लिए भी। सो आई थिंक ये चीज़ों को ज़्यादा डिमांड आ रही है। वर्केशन इज कमिंग अप वेरी वेल। जैसे मैंने कहा कि अगर आपका क्लोज टू सिटी है ना, तो फॉर एग्जांपल मेरी मुल्शी वाली साइट हिंजवड़ी से निकलने के बाद 1 घंटे पे, 1 आवर पे, यस। आज के तारीख में जिनके वर्क फ्रॉम होम है, माइट भी कुछ लोगों का हाइब्रिड मॉडल है। हाइब्रिड मॉडल में 1 या 2 दिन आपको ऑफिस जाना है तो भी वो जाते हैं, बाकी टाइम वो वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम फार्म हाउस आई वुड से दे डू इट जी। एंड वो एक है, आपको वाईफाई चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए एज फार एज थिंग्स टू बी वर्किंग आउट। खाने के लिए ऑब्वियसली यू हैव इनफ थिंग्स इन एंड अराउंड सपोर्ट सिस्टम, सो बाकी चीज़ें हो जाती है। पीपल फील क्लोज टू नेचर। जैसे कहा ना कि पहले ये होता था कि हम गोवा जा रहे हैं, या मैंने देखा कि कोविड में कुछ कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव करके नैनीताल भेजा एंड द कॉस्ट वाज लाइक यहाँ पे उनका जितना रेंटल का हो रहा है उसका हाफ कॉस्ट में वहाँ पे लोग रह के भी आ गए एंड दे फील लाइक हाउ वी रियली एंजॉयड। तो वो एक होता है ना एक्सपीरियंस टू योर एम्प्लॉयज़, दिस इज ऑल्सो लॉट ऑफ कंपनीज आर फोकसिंग ऑन। कंपनीज का भी खुद का फार्म हाउस बन जाता है। आई वुड से नॉट अ कंपनी, मोर ऑफ अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ओनर ऑफ द कंपनी, क्योंकि उनके नाम पे लैंड आती है, आप कंस्ट्रक्शन करते हो, फार्म हाउस खुद का होता है, आपको जब चाहिए तब आप फैमिली टीम आउटिंग कर सकते हो, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। जब नहीं है तो उसका रेंटल शुरू होता है जी। सो देयर आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ द बिजनेसेस दैट कैन बी थॉट ओवर इट। ओके, कमर्शियली आप अगर बोल रहे हो तो कितना मार्केट ग्रोथ फैक्टर है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन मार्केट में आप एक्सपीरियंस क्या दे रहे हो वो प्रॉपर्टी से। अगर आपने देखा होगा तो ग्लास हाउस के अंदर बस वो ऊपर उठा के रखा हुआ है, उसके ऊपर ग्लास है, पूरा ओपन है। वो एक्सपीरियंस के लिए लोग पुणे में 30,000, 40,000, 50,000 देते हैं पर नाइट स्टे का। सो इट्स मोर ऑफ अ एक्सपीरियंस बेस्ड थिंग एंड आप क्या चीज़ें ला सकते हो। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, आप जब लैंड लेने के लिए जा रहे हो, जिनसे आप लैंड खरीद रहे हो, उनका वो एक्सपर्टीज़ है क्या आपको उस तरह की चीज़ें बनाने का। क्योंकि एज ए इंडिविजुअल नॉट नेसेसरी यू विल हैव ऑल द कॉन्टैक्ट्स, वहाँ के लोकल कॉन्ट्रैक्टर, लोकल लोग जो आपको लगेंगे, या फिर अगर आपको सपोज प्रीफैब हाउस बनाना है तो उसके लिए एक स्पेशलाइज स्किल लगता है। तो स्किल्ड पीपल का एक कॉस्ट है।
तो बहुत बार क्या होता है ना, लोग सोच लेते चलो इसने बनाया ना और इसको इतना रेंटल मिलता है, मैं भी ज़मीन ले लेता हूँ, उसको तो ज़मीन 10 लाख में मिली, मैं 5 लाख में ज़मीन उठाता हूँ, मुझे और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। बट फार्म हाउस गेम वैसा नहीं है। फार्म हाउस इज एक्चुअली आपको लैंड लेने के बाद में आपका सारा चीज़ शुरू होता है, डेवलपमेंट करना, उसका कंस्ट्रक्शन करना, उसको मेंटेन करना। सो इट्स मोर ऑफ अ सर्विस इंडस्ट्री दैन जस्ट अ प्रोडक्ट इंडस्ट्री वेयर आई एम सेलिंग अ लैंड टू यू और अ फार्म हाउस टू यू। ये लो निखिल आपका फार्म हाउस, ये नहीं है। इट्स मोर ऑफ अ सर्विस अंडरस्टैंडिंग आपको मेंटेनेंस में कहाँ पे चैलेंज आ रहा है, इज इट अ लॉन्ग ड्यूरेबल थिंग। आज अगर मेरे प्लॉट में मुझे रोड भी डालना है ना, तो हम सीमेंट रोड डालते हैं। वी थिंक फ्रॉम अ लॉन्ग रन मेंटेनेंस परस्पेक्टिव। यही टार रोड डाल दिए, 2 साल में वापस काम आ जाएगा, इट्स अगेन अ रिकरेंट कॉस्ट। सीमेंट का कॉस्ट है, आई नो, सीमेंट रोड का कॉस्ट मुझे क्लाइंट से प्रीमियम लेना पड़ता है उसके लिए, बट माई क्लाइंट इज रेडी टू गिव इट बिकॉज उसके लिए मेंटेनेंस कॉस्ट लेस हो रही है। उनको मिल भी वैसी चीज़ रही है बिकॉज मैम जब मैं एक्चुअल मेन रोड पे जब था मैं, सो बहुत से रास्ते काफ़ी कच्चे हैं एंड दैट क्रिएट्स दैट एक थोड़ा सा अनकंफर्टेबल चीज़ें हो जाती है। बट व्हेन यू आर गेटिंग इनटू इनसाइड द सोसाइटी यू शुड गेट दैट फील कि हाँ भाई यहाँ पे एवरीथिंग इज स्मूदर, यू गॉट कॉन्क्रीट रोड। स्पेशली देखो कैसा है, व्हेन वी से आपको अगर रेंटल पॉइंट से यूज करना है तो 2 ही चीज़ें मार्केट में बिकती है। जैसे मैंने कहा, एक तो एक्सपीरियंस एंड सेकंड व्यूज। आपके प्रॉपर्टी का लोकेशन क्या है ये बहुत मैटर करता है। आप मेन रोड पे हो, आप वहाँ से अंदर जैसे आपने कहा कि अंदर जाते वक्त रास्ता खराब था, तो वो 2 किलोमीटर का पैच भी यू विल थिंक लाइक नहीं जाना है, अगले टाइम यू विल नॉट रिकमेंड और यू विल नॉट गो। सो रास्ते की कनेक्टिविटी कैसी है, एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग वहाँ से व्यू क्या आता है, क्योंकि फाइनली फार्म हाउस रेंटल इज ऑन व्यूज। आपके यहाँ से माउंटेन व्यू है, वैली व्यू है, वाटर व्यू है, कौन से टाइप का व्यू आता है। अदरवाइज तो आपको बंजर जमीनें आप जितने 10 लाख में देख रहे हो, 1 एकड़, वो आपको 5 एकड़ भी मिल जाएगी दूसरी जमीन पे। बट स्पेशली अगर आपका रेंटल पॉइंट है तो आपको मार्केट स्टडी करना बहुत ज़रूरी है कि ये सेम मार्केट में सेम व्यू की फार्म हाउसेस कितने से जाते हैं। तो अगर आप मुल्शी फार्म हाउस अगर आप सर्च करते हो एयरबीएनबी पे, तो आपको विदाउट व्यू वाली सिंगल रूम करंटली 2200 से 3000 रुपया पर नाइट स्टे से मिलती है। तो अगर वही भी अच्छा रिटर्न है मैम। हाँ, तभी भी अच्छा रिटर्न है। बट अगर वहीं पे आप व्यू वाली ज़मीन लेते हो, कनेक्टिविटी अच्छी ऐसे लेते हो, जैसे मैंने कहा कि घर से निकले और 1-1.5 घंटे में पहुंच गए, ऐसी ज़मीन लेते हो, तो ऑटोमेटिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ दोज गेटिंग रेंटेड आउट आर फास्ट। सो योर लोकेशन ऑफ द फार्म हाउस मैटर्स। आप एक्सपीरियंस क्या दे रहे हो, ये चीज़ मैटर करती है। सो व्हेन इट कम्स फॉर कैलकुलेटिंग कमर्शियल, ये 2 चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। जी मैम, अभी जैसे कि आपने कहा कि वीकेंड स्टेज के लिए दैट्स वेरी गुड, वर्केशन के लिए अच्छा है, स्टेकेशन के लिए अच्छा है, लेकिन बहुत से जैसे कि आपके पास एनआरआई क्लाइंट्स थे, एनआरआई क्लाइंट्स व्हाट दे आर लुकिंग, जो अभी आई हैव सेड लॉट ऑफ प्लॉट्स विलास, सो दे आर लुकिंग फॉर समथिंग जहाँ पे वो अपना फ्यूचर रिटायरमेंट प्लान कर सके। ठीक है। सो मेरा एक रिसेंट में पॉडकास्ट हुआ था विद मिस्टर रोहित गायकवाड़, और जहाँ पे हमारी ये चीज़ पे भी बात हुई, और उनका कहना था, एंड एक्चुअली आई फाउंड इट वेरी लॉजिकल, कि ठीक है, लोग एस्पिरेशन रखते हैं कि उनका खुद का रिटायरमेंट के बाद एक पीसफुल लोकेशन पे घर होना चाहिए, बट कहीं तो भी वो वहाँ पे रह नहीं पाते बिकॉज इट्स नॉट वायबल ऑप्शन। रीज़न बिंग मेडिकल फैसिलिटीज़, इमरजेंसीज में वहाँ पे बहुत सी चीज़ें अवेलेबल नहीं रहती। पीपल हैव अ हैबिट ऑफ अर्बनाइजेशन, उनको हमेशा ऐसी जगह पे रहने की आदत है जहाँ पे हर एक चीज़ इजीली अवेलेबल है, वेदर इट्स स्विगी, जेप्टो। अभी तो लोगों को बाहर जाना भी नहीं, 10 मिनट्स में उनको घर पे डिलीवरी चाहिए। ऐसे टाइम में जब लोग ये सब ऑप्शन कंसिडर करते हैं, तो उनके लिए कितना वो सेफर ऑप्शन है और कितना वो वायबल ऑप्शन है रहने के लिए आफ्टर 10 to 15 ईयर्स। ओके, सी हमने जैसे एनआरआई का कहा ना, दे आर ऑलरेडी एनआरआई और एनीबॉडी दोज हु आर प्लानिंग द रिटायरमेंट, इवन एनआरआईज दे आर ऑलरेडी यूज्ड टू दिस कंट्री साइड लिविंग वाला पार्ट, राइट? वो ट्रैवल करते ही, दैट्स वन थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, व्हेन यू से फार्म हाउस जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज हो, सो मैंने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में भी कहा, वी आर इनटू लिवेबल फार्म हाउस गेटेड कम्युनिटी क्रिएट। सो लिविंग थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट कि आप वहाँ पे रह सको। तो हमारे क्लाइंट के लिए हम हमेशा एक ही चीज़ बोलते हैं, सर आपको वहाँ पे रहने के लिए जो चीज़ चाहिए ना, वो हर चीज़ आपको मिलनी चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ द फार्म हाउस से कल जाके आपको वहाँ पे कोई भी लोकल सपोर्ट लगता है। सो यहाँ पे है ना, मेंटेनेंस एंड गेटेड कम्युनिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। गेटेड यानी बस हमने प्रोजेक्ट बना लिया, उसको फेंसिंग डाल दिया तो गेटेड हुआ, ये बात नहीं है। उसके अंदर आप मेंटेनेंस के अंडर क्या क्या चीज़ें दे रहे हो,
कितना सपोर्ट स्टाफ दे रहे हो. लाइक हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का 2 रिसोर्सेज होते हैं. सो कल जाके आपको कुक चाहिए, क्लीनिंग स्टाफ चाहिए, केयर टेकर चाहिए, तो वहाँ पे स्टाफ कितना ईजिली अवेलेबल है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है. एंड स्पेशली इन दैट केस आपने जिस डेवलपर से लिया है वो डेवलपर के प्रायर प्रोजेक्ट चेक कर लो जहाँ पे ये चीज़ें हो रही है. डू दे हैव दिस ऑल सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल, या फिर बस 80% ऑफ द टाइम पुणे के आसपास यही हो रहा है, बस प्लॉट बेचे जा रहे हैं, बनाना भी नहीं हो रहा है, तो वो यूज़ करना तो बहुत दूर की बात है. तो अगर यूज़ हो रहा है, लोग रह रहे हैं, वहाँ की प्रॉपर्टीज रेंटेड आउट हो रही है, तो इट्स मोर ऑफ अ लिवेबल प्लेस. ना व्हेन यू से कि रिटायरमेंट होम टाइप करना है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स एक्टिव रिटायरमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट. समबडी हु इज़ रियली अ बेड रिडन एंड ही नीड अ क्रिटिकल मेडिकल थिंग्स टू बी हैंडल. आई विल नॉट रेकमेंड उनके लिए हो सकता है, बट यू आर एक्टिवली, यू आर मूविंग अराउंड, आप नेचर में जा रहे हो, आप थोड़ा बहुत होम गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग कर रहे हो, आप थोड़ी बहुत रूटीन के काम सब कर रहे हो, उनके लिए फार्म हाउस ऑप्शन हो सकता है, प्रोवाइडेड आपके लिए मेडिकल फैसिलिटीज अराउंड 15-20 मिनट्स पे अवेलेबल हो. ना कि बहुत दूर आप एकदम किधर घाटियों में चले गए, वापस आते वक्त आपको रेंज ही नहीं मिली, वाईफाई भी नहीं चल रहा है. ये छोटी छोटी चीज़ें देखनी पड़ती है. वाईफाई है, आपको वहाँ पे लोकल स्टाफ को ये अवेलेबल है. लाइक ऑन आवर साइट, लाइक अगर किसी को कुछ भी सामान लेके आना है, तो देयर कैन बी अ पर्सन हु कैन गो ट्वाइस टू द मेन मार्केट एंड गेट इट फेच्ड. सो एक होता है जो नॉन अर्जेंसी वाली चीज़ें आप 2-3 बार प्लेस कर सकते हो ऑर्डर, उस टाइप में हो सकता है. वी कांट हैव इमीडिएटली डंजो और ब्लिंकिट वाला चीज़, बट एटलीस्ट वी कैन सेट अप अ सिस्टम इन द प्रोजेक्ट जहाँ पे ये 2 टाइम पे आप ऑर्डर प्लेस कर दो, आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा. मेडिकल इमरजेंसीज एंड ऑल ऑब्वियसली 15-20 मिनट के रेंज में आपके पास एटलीस्ट ICU होना ज़रूरी है. सो देन इट मेक सेंस अगर आप उसको लीवेबल पॉइंट से कैलकुलेट कर रहे हो तो. बाकी तो आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये बेसिक चीज़ें तो गांव में से इजीली मिल जाती है. नॉर्मली फार्म हाउसेस विलेजेस में ही होते हैं. आपको बेसिक और डेली नीड्स मिल जाएगा, बट फॉर दी मेडिकल इमरजेंसी एक 1 आवर का डिस्टेंस तभी रहना चाहिए. ऐसी प्रॉपर्टी लोगों ने मेनली प्रीफर करनी चाहिए. वन भी मींस आई एम टॉकिंग अबाउट ICU फैसिलिटी अराउंड 15-20 मिनट्स के रेंज में होनी चाहिए. दैट्स वेयर यू कैन थिंक ऑफ, स्पेशली इफ लाइक you have aged parents, they need support. So, and I know there are a lot of companies nowadays which are coming into elderly care. तो उनके साथ में भी लॉन्ग रन में दिस कंपनीज विच आर इनटू रेंटल्स, दे आर आल्सो थिंकिंग टू डू डिफरेंट थिंग्स. वो भी चीज़ें हो सकती है. अगर इस तरह का कोई प्रोजेक्ट है जहाँ पे स्पेशली ऐसा सिचुएशन ही देना है कि जहाँ पे ओनली एल्डरली पेरेंट सपोर्ट के लिए ही करना है, तो ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन द क्रिटिकलिटी. लाइक आपने भी देखा होगा कि ओल्ड एज में भी अलग अलग कैटेगरीज होते हैं जहाँ पे एकदम ही उनको बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस सपोर्ट ही लगता है पूरा टाइम. सेकंड है कि जिनको ठीक है वो खुद के काम कर सकते हैं. थर्ड, दे आर इनटू एक्टिव लिविंग, लाइक जैसे नॉर्मली हम रह रहे हैं, वी कैन मूव आउट उस तरह से. तो आई विल से इट्स मोर फॉर एक्टिव लिविंग, बट क्रिटिकल केसेस के लिए दैट वुड नॉट मच मेक सेंस. ओके मैम, ये तो अभी हमने बात कर ली कमर्शियल पर्पस या फिर कोई वीकेंड स्टेज या फिर कोई इफ समबडी इज प्लानिंग द रिटायरमेंट. लेकिन मैम मुझे अभी एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आपको ये पूछना है. समबडी बाइंग अ प्लॉट, फार्म हाउस प्लॉट. अभी मैम जब मैं कमर्शियल या फिर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल करता हूँ, NA प्लॉट सेल करता हूँ, तो वहाँ पे तो उनका रेरा है, ठीक है, रेरा इसको गवर्न करता है. बट फार्म हाउस प्लॉट में रेरा आता नहीं है. सो ऐसे टाइम पे स्कैम होने की संभावना ज़्यादा है, फाइनेंशियल फ्रॉड होने की संभावना ज़्यादा है. तो ये सब चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है जब कोई फार्म हाउस प्लॉट में इन्वेस्ट करता है, स्पेसिफिकली कोई NRI या फिर कोई भी आउट ऑफ स्टेट या फिर समवन जिसको इन चीज़ों का ज़्यादा नॉलेज नहीं. बिकॉज मैम जब व्हेनेवर आई एम सेलिंग रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट का एक प्रोसीजर है, दे गेट द एग्रीमेंट, उनको सब रेरा के वेबसाइट पे उनको डिटेल मिल जाती है प्रोजेक्ट की. यहाँ पे वो चीज़ें कैसे वो देख पाएगा और कैसे वो उन चीज़ों को मॉनिटर कर पाएगा सो दैट उसका कोई फ्रॉड या फिर ये सब चीज़ें ना हो. सी रेरा जो आपने कहा ना इज मोर ऑफ, अगर थोड़ा स्टडी करते हो ओवरऑल, तो रेरा इज मोर टू मीट योर डेवलपमेंट टाइमलाइंस. एंड अगर डेवलपर ने नहीं मीट किया तो क्या बायर कर सकता है, ये थोड़ी चीजें आती है. लेकिन मैम प्रोजेक्ट के बारे में भी उसको सभी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन मिल जाती है, लीगैलिटी ऑनलाइन समझ में आती है. तो एक चीज़ तो है कि in case of agriculture land buying, anyhow RERA is directly not applicable. But I always say कि आप जब भी कोई लैंड ले रहे हो, भले मेरे से भी ले रहे हो, I always say अगर आप कुछ लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी ले रहे हो तो कुछ हज़ार अपने लॉयर में इन्वेस्ट करो और जो लॉयर चीज़ बोलते हैं वो सुनो. जी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
for Okay. any land transaction, not just for agriculture, even for non-agriculture also it's critically seen. इसीलिए बहुत बार लोग नॉन एग्रीकल्चर प्लॉट प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि बैंक इन्वॉल्व होती है, तो बैंक उसका पूरा लीगैलिटी देख लेते हैं. स्कैम मेजरली एग्रीकल्चर लैंड में कहाँ पे होते हैं, किस तरह के स्कैम होते हैं. आप रियल एस्टेट कंसल्टेंट हो, आपने प्रॉपर्टी मेरे पास लेके आए, एक लैंड है मैडम ये, जी. एंड मैंने आपको पैसे दे दिए. जी. 80% of the time people end up paying to the person who is not the owner of the land. Oh my God. वहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आपने गलत पर्सन को पे किया हुआ है, आपका पैसा अटक गया. तो इससे कैसे बचे मैम? सी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आजकल सब ऑनलाइन अवेलेबल है. महाबुल एक वेबसाइट पे जाओ, जो लैंड ले रहे हो उसका डिटेल देखो, 7/12 देखो, 7/12 पे जो नाम है वो नाम से ट्रांसफर कर दो पैसा. जी. सो बेसिक. एंड सेकेंड बात है कि आपने अगर टोकन भी दे दिया, सपोज मैंने टोकन 10% भी दे दिया, उसके बाद में आप लीगल सर्च लगाओ. सो हमारे यहाँ पे हम वही करते हैं, 10% टोकन के बाद में हम क्लाइंट को बोलते हैं आप लीगल सर्च आपका लगाओ जितना भी है, एंड लॉयर ने अगर कोई भी पॉइंट आउट किया तो आपने जो बेसिक 10% दिया वो सिक्योर होना चाहिए. दैट्स द वन थिंग. सेकेंड, एग्रीकल्चर लैंड में ये भी होता है कि प्रॉपर्टी आपके मम्मी पापा से आपके पास आई है. ओके. और आपको सपोज बहन है और आपने बहन को ना बोलते हुए ही आपने ही लैंड बेच दी, और कल बहन आपकी उठ के आ गई एंड वो बोल दी इस पे तो मेरा भी हक था, इसने मुझे पूछे बिना ये किया, नाउ आई विल पुट द लिटिगेशन ऑन द लैंड. हो जाएगा. करेक्ट. सो स्पेशली व्हेन यू आर बाइंग एग्रीकल्चर लैंड, और इसको मराठी में कहते हैं वारसा हक्कानी आलेली ज़मीन, और हिंदी में कहते हैं विरासत से जो ज़मीन मिली है, और वी से इन इंग्लिश इनहेरिटेड लैंड. स्पेशली अगर इनहेरिटेड लैंड है कि आपके पापा के नाम से थी और उनके चले जाने के बाद आपके नाम पे वो ट्रांसफ़र हुई है, तो ये इनहेरिटेड का केस है. ओके. इनहेरिटेड का केस है तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी मेजर यहाँ पे लेना पड़ता है कि आपको पूरा ये बनाना पड़ता है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है. जी. आपके जितने भाई बहन हैं सब ने मिलके बताना होता है कि हमें ये लैंड का हिस्सा मिल गया है, पैसे मिले हैं, और हम खुद के मर्जी से ये लैंड बेच रहे हैं, देयर इज़ नो प्रेशर ऑन अस. जब वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है तो वो सेम रजिस्टर्ड एग्रीमेंट वो सेल डीड को अटैच होता है, तब जाके वो सिक्योर होता है. बहुत बार क्या होता है, लोग क्या बोलते हैं, अरे चल मैं दे रहा हूँ 10 लाख में, 2 दिन चले जाएंगे तो और कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, 20 लाख की प्लॉट हो जाएगी. एंड दैट्स व्हाई लॉट ऑफ पीपल टेक दैट डिसीजन, दे डोंट गो एंड चेक इसका लीगल क्या है. लीगल सर्च ना करना, लॉयर ना लगाना, ये सबसे मेजर स्कैम आई फील दैट रियल एस्टेट में होता है, वेयर पीपल एनीवेज गेट चीटेड. उनको बाद में समझ में आता है नहीं यार मैंने ये लैंड नहीं लेनी चाहिए थी, मैंने दे के फंस गया, ये ले भी ली फिर भी कोई अभी आज उसकी बहन आ गई और जो खुद का क्लेम यहाँ पे कर रही है लैंड के ऊपर. ये स्पेशली इन एग्रीकल्चर लैंड होता है. वन मोर थिंग दैट हैपन इन एग्रीकल्चर लैंड इज मल्टीपल ओनरशिप. मैंने आपसे पैसा लिया और किसी ने टोकन दिया, उससे भी पैसा लिया, पोजीशन किसी को नहीं दिया, सेल डीड किसी को नहीं दिया. आपको क्या लगता है, मैंने आपको EMI दिया 4 साल का, 5 साल का, हर महीना 15-15 हज़ार रुपया भरो, या फिर 1 साल तक EMI ऑप्शन दिया. आप कोई लैंड डॉक्यूमेंट मेरे पास मांगने भी आते हो तो मैं बोलती हूँ है ना आपके पास टाइम लाइन है 1 साल का पे करने का. यहाँ पे सबसे बड़ा बॉल गेम ये होता है कि आपने इमीडिएट सेल डीड वाली प्रॉपर्टीज़ देखनी चाहिए. आज मैं पैसा दे रहा हूँ तो मुझे कल सेल डीड मिलना चाहिए. ऐसी अगर प्रॉपर्टीज़ है तो दोज आर द राइट प्रॉपर्टीज़ टू गो अहेड विद, अदरवाइज आपने चैरिटी में पैसा दे दिया. ओके. एंड सबसे मेजर डिफरेंस बिटवीन रेसिडेंशियल एंड एग्रीकल्चर लैंड में यहाँ पे आता है. आपके इसमें रेसिडेंशियल कमर्शियल में एग्रीमेंट टू सेल बहुत कॉमन है. बिल्कुल मैम. वहाँ पे फिर रेरा बाकी सारी चीज़ें पिक्चर में आती है, सब उनके एग्रीमेंट फ्रीज होते हैं. जी. बट लैंड में एक्चुअली एग्रीमेंट टू सेल इज़ अ वेरी नॉट अ पोटेंशियल डॉक्यूमेंट. इट्स मोर ऑफ सामने वाला मुझे फाइनल डॉक्यूमेंट सेल डीड नहीं दे सकता, इसीलिए वो मुझे एग्रीमेंट टू सेल दे रहा है. एंड बहुत बार बायर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, मुझे मेरा फ्लैट का एग्रीमेंट टू सेल हुआ है ना, तो मेरा लैंड का भी एग्रीमेंट टू सेल हुआ है. बट एग्रीमेंट टू सेल इज़ नॉट अ सेल डीड. जब तक आपके नाम पे 7/12 खुद का नहीं बनता है तब तक आपके नाम पे लैंड नहीं है. एंड दैट्स वेयर 80% ऑफ द पीपल दे गेट चीटेड. भले रेरा रहो या ना रहो, आपको लीगल चेक एनी हाउ करना ही है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड रेरा से जो आपने बात कही ना, रेरा मेजर्स द टाइम लाइन्स ऑफ डिलीवरी सपोज. तो यहाँ पे आपको देखना है कि अगर आपको डेवलपर ने कहा कि मैं आपको पानी दूंगा या इलेक्ट्रिसिटी दूंगा, ये जो भी डेवलपमेंट के अगर कुछ कमिटमेंट डेवलपर के है, तो आप सर्टन अमाउंट ऑफ द पेमेंट साइड में रख दो. लैंड का आपको सपोज 50 लाख है वो दे दो, 5 लाख रुपए डेवलपमेंट का होता है, उनको बोलो जैसे जैसे कंप्लीट होगा वैसे वैसे हम आपको देंगे. सो वहाँ पे आप बेसिक सिक्योर हो, लैंड तो एटलीस्ट आपके पास आ गई, बाकी मतलब चीज़ें थोड़ा ओवर बहुत द टाइम कंस्ट्रक्शन लिंक या फिर
some linked payment plan. एंड बेटर यू गोइंग टू द प्रोजेक्ट जहाँ पे ये डेवलप है, ऑलरेडी रेडी है, वहाँ पे बाकी चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है. दैट्स वेयर रेरा उतना ज़्यादा एप्लीकेबल यहाँ पे होता भी नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये फार्मर ओन लैंड होती है, आज ले लिया तो कल सेल डीड कर दिया. बट अगर आप डेवलपर से कोई प्रोजेक्ट में गेटेड में ले रहे हो, तो कुछ चीज़ें जो डेवलपर बोल रही है हम दे रहे हैं या देने वाले हैं, तो उसको आपको फाइनेंशियली लिंक करना पड़ता है व्हाइल यू आर एग्जीक्यूटिंग द एग्रीमेंट, तो वो सेफर हो सकता है. ओके, सो मैम अभी आपने तो बता दिया कि कैसा रेरा नहीं है, लेकिन आप क्या चीज़ें कर सकते हो. लेकिन अगर मैम इसकी कोई प्रॉपर चेकलिस्ट होती, तो ऐसे क्या सर्टेन डॉक्यूमेंट्स है जो आपने चेक करने चाहिए बिफोर गोइंग फॉर एनी पर्टिकुलर लैंड इन फार्म हाउस? स्पेशली देखिए, जैसे मैंने कहा कि एग्रीकल्चर लैंड है, तो आपके पास 2 डॉक्यूमेंट पब्लिकली अवेलेबल होते हैं. एक तो है 7/12 जो आपको पब्लिकली अवेलेबल होता है, दूसरा जोन सर्टिफिकेट है. ओके, जोन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन यू बाय अ लैंड, एग्रीकल्चर लैंड स्पेशली. मैम जोन सर्टिफिकेट क्या होता है, ये आप एक बार अगर कि clear जोन कर सर्टिफिकेट का मीनिंग होता है कि आप पर्टिकुलर लैंड पे क्या एक्टिविटी कर सकते हो, ये जोन से डिफाइन होता है. दें. ओके, सो फॉर एग्जांपल, अगर आपने एनए लैंड बेची होगी, तो आपको पता होगा कि एनए में भी अलग अलग टाइप होते हैं. रेसिडेंशियल एनए, जहाँ पे आप रेसिडेंशियल एक्टिविटी कर सकते हो. गोडाउन एनए, तो आप वहाँ पे गोडाउन नहीं कर सकते हो. करेक्ट. इंडस्ट्रियल एनए, तो आप इंडस्ट्रियल एनए नहीं कर सकते हो. वैसे एग्रीकल्चर लैंड के अंडर भी 9 से 10 अलग अलग कैटेगरीज आती है. ओके, सो इसके अंदर कुछ होता है जो होता है एफॉरेस्टेशन. फॉर एग्जांपल, मुल्शी में अगर आपको एफॉरेस्टेशन ज़मीन मिल रही है, तो आप थोड़ा बहुत वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हो प्रीफैब फैब्रिकेटेड में. ओके, वहीं पे अगर हिल टॉप हिल स्लोप्स जोन की ज़मीन आ रही है, जी. तो वहाँ पे कुछ भी करना अलाउ नहीं है. तो आपकी दोनों ज़मीनें लग के हैं, बट एक का जोन हिल टॉप है, तो वहाँ पे आपको 200 रुपये में ज़मीन मिलेगी. उसके बाजू में एफॉरेस्टेशन जोन है, तो वहाँ पे डबल या ट्रिपल में भी आपको लैंड नहीं मिलेगी, उससे ज़्यादा Okay. पैसा पे करना पड़ेगा. तो बहुत बार लोग सोचते हैं अरे मेरे बाजू वाली लैंड फिर भी इतनी सस्ती है, तुम्हारी इतनी महंगी क्यों है. ऐसा भी हो सकता है, बट दैट टोटली लिंक टू लैंड का जोन क्या है. मैम 2 से 3 गुना ज़्यादा एफॉरेस्टेशन में क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि वहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, बेसिक अच्छा, कंस्ट्रक्शन कर सकते हो. हिल anything टॉप पे you आपको can do. कुछ करना अलाउ ही नहीं है. ओके, ओके, देयर आर ओके. सर्टेन लैंड लाइक फॉरेस्ट रिजर्व लैंड. फॉरेस्ट रिजर्व पे आप कुछ नहीं कर सकते, दैट इज रिजर्व फॉर फॉरेस्ट. अच्छा, अच्छा, ओके, एक आई गॉट आपने इट. इवन देखा होगा कि पर्पस ज़्यादा बढ़ जाता है नॉन forestation में. डेवलपमेंटल जोन होता है. नॉन जी. डेवलपमेंटल जोन में आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो लोग सस्ते में नॉन डेवलपमेंट वाली जोन जमीन मिल रही है वो देख सकते जी. हैं. सो बहुत बार लोग सोचते हैं कि मुझे एग्रीकल्चर लैंड मिल रही है, बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट एग्रीकल्चर लैंड. व्हाट इज द जोन ऑफ द लैंड, Okay. उसके अंदर भी नेक्स्ट लेवल पे लिखा हुआ था ही शेतीसाठी उपयोगी लैंड, एंड उसके नीचे लिखा होता है कि विच काइंड ऑफ अ पर्पस इट वुड सर्व. ओके, सो इंटरेस्टिंग. ये देखना बहुत जरूरी है. आई विल से लेमैन लैंग्वेज आप 2 ही 7/12 एंड जोन ये Zone देख सकते certificate, ये हो. दोनों. बाकी चीज़ों के लिए आप लॉयर के पास जाइए, Lawyer के क्योंकि पास. वो बहुत डिटेल है. देयर आर मोर देन 9 डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स विच Okay. आर टू बी चेक्ड. सो जहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम आपका डिटेल सर्च आता है फ्रॉम 1950 Search से and लेके, title. हाँ. देन आपको डिमार्केशन चेक करना होता है कि जी. लैंड की बाउंड्रीज कितनी है. देन देयर इज अ विलेज मैप, जी. लाइक आप जहाँ पे ले रहे हो वहाँ पे विलेज मैप में आपको दिखता है कि इसका रोड कनेक्टिविटी कैसा है. बहुत बार ये भी होता है कि आपको दिखता है कि चलते वक्त आप जिस रोड से जा रहे हो वो रोड है, बट आप जब विलेज मैप चेक करते हो तो विलेज मैप में रोड ही नहीं है. ओके. जब डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो आपको समझता है मेरा प्लॉट इन बिटवीन है, जहाँ पे अप्रोच रोड ही नहीं है. सो बहुत सारी चीज़ें जो बाद में देखनी पड़ती है, वेयर यूर लॉयर कैन हेल्प यू आउट लेटर. बट बेसिक चीज़ें देखनी है, 7/12 चेक करो, उसके बाद में आपका एग्रीमेंट जोन सर्टिफिकेट चेक करो, विलेज मैप चेक करो, बेसिक कनेक्टिविटी कैसी है वो चेक करो, एंड बाकी बहुत सारी चीज़ें आपको गूगल से भी समझ में आती है आज. आपने कोई इस पे वीडियो बनाया है? हाँ, वो भी बनाया. आई शेयर द लिंक. हाँ, सो दैट वुड बी ग्रेट. मैं वो Yes. उससे भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा Surely, ताकि surely. पीपल विल गेट टू नो अबाउट इट. Yes, yes. मैम विल गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. जैसे कि मैंने आपको पूछा कि वाई मतलब आप जैसे कि फार्म हाउस प्लॉट्स ये एज अ रिटायरमेंट होम वायबल है कि नहीं, हमारा क्वेश्चन हुआ था. लेकिन मुझे आपको सेम क्वेश्चन पूछना है, अगर कोई फ्यूचर रिटायरमेंट के लिए प्लॉट्स देख रहा है फार्म हाउस प्लॉट, तो कितना वायबल है? मतलब जैसे कि पीपल आर लुकिंग फॉर प्लॉट, जैसे कि देर आर नियर बाय प्रोजेक्ट्स. वारीवन जैसा प्रोजेक्ट है यहाँ पे, केका राव है, के रहेजा वीवा ये प्रोजेक्ट है. मैम दे आर वेरी मच नियर टू दिस सिटी, जहाँ से लोग easily 15 to 20 मिनट्स रीच कर सकते हैं. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिटायरमेंट होम, सो एक फार्म हाउस प्लॉट जो यहाँ से 1 to 2 आवर्स के डिस्टेंस पर है, वो कितना वायबल है जो लोग रिटायरमेंट देख रहे हैं उनके लिए? रिटायरमेंट के लिए देखिए, अभी आपका ये क्या है ना, उसके ऊपर पर्पस क्या है अगेन. लाइक आपको अभी बहुत सारे मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं, इनका लाइक 10-15 ईयर्स के बाद रिटायरमेंट प्लान है, तो अभी उनको लैंड लेना है,
दे हैव दैट, हाँ हमें कंस्ट्रक्शन इस तरह से चाहिए, दे हैव ग्रोइंग किड्स, तो बच्चों को भी वो एक फील होता है कि हाँ चलो हम फार्म हाउस बना रहे हैं, फार्म हाउस पे लिए रहने के लिए जा रहे हैं। सो ये ना ओनली घर वाला फीलिंग नहीं है, जो मैंने कहा ना कि फार्म हाउस इज नॉट जस्ट अ पीस ऑफ अ रियल एस्टेट, इट्स मोर ऑफ अ इमोशन। यहाँ पे इवन आप लैंड लेने से लेके उसके आगे जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, इवन आप वहाँ पे थोड़ा सा होम गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग भी करना स्टार्ट कर देते हो, तब से आपका यूज स्टार्ट होता है। सो नॉट से कि ये 10 साल या 15 साल बाद यूज करने वाली असेट है। इवन आई वुड से आपको लगता है ना मुझे लग्जरियस 2 BHK 3 BHK बनाना है, आई ऑलवेज टेल टू माई क्लाइंट छोटा से छोटा सेटअप बनाओ, स्टूडियो अपार्टमेंट बनाओ, start coming and staying, create memories with your family, celebrate your festivals over there. Okay. These are more important than retirement के time क्या होगा, that's what I feel. Second, what's your question is like city limit में ऐसे भी options आ रहे हैं, से city limit 15 साल के बाद you also won't know. be the city. It will be the city. Every year city goes 10 kilometer outside. So वहाँ तक तो 1 घंटे की दूरी anyhow हम 15 साल में अचीव कर लेंगे बाहर तक। बिल्कुल। मैम अभी मुझे और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसी पर्टिकुलर इसमें पूछना था। जैसे कि मैम यहाँ पे अभी जैसे आई सेल प्रीमियम अपार्टमेंट्स, ओके प्रीमियम सेगमेंट में मैं ज़्यादा काम करता हूँ, लग्जरी सेगमेंट में। सो कैसा होता है कभी कभी क्लाइंट का एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होता है जो बहुत से लोगों में देखा गया है, देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट। सो अगर 1, 2 एंड 3 BHK अपार्टमेंट का कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, सो 3 BHK पीपल लिटिल बिट हेजिटेट करते 3 एंड 4 BHK वाले कि वाई आई एम गेटिंग दिस जेंट्री इन माई प्रोजेक्ट, एंड बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट जो कि मेंटेनेंस पे आता है और काइंड ऑफ क्राउड के थॉट प्रोसेस पे आता है, उसके कारण मोस्ट ऑफ द पीपल प्रीफर कि मुझे एक्सक्लूसिविटी चाहिए इन 3 एंड 4 BHK बिकॉज दे वांट देयर काइंड ऑफ जेंट्री। सो जब यहाँ पे हम फार्म हाउस प्लॉट्स ले रहे हैं, द टिकट साइज वुड स्टार्ट अराउंड 50 lakhs एंड ऑनवर्ड्स, तो यहाँ पे मैम टिकट साइज बहुत छोटी हो जाती है। सो यहाँ पे कोई जेंट्री चैलेंज आने वाला है क्या? बिकॉज जो लोग प्रीमियम काइंड ऑफ थिंग देख रहे हैं उनको यहाँ पे ऐसा हो सकता है क्या कि द जेंट्री जो वहाँ पे मिले वो इतनी प्रीमियम ना हो? सो ऐसा चैलेंज हो सकता है? ऐसे चैलेंजेस उसमें हो सकते हैं जहाँ पे एक्चुअली प्लॉट साइजेस बहुत छोटी है। ओके। लाइक आपने भी देखा होगा कि सिटी के इन एंड अराउंड लोग बेचते हैं 1000-2000 स्क्वायर फीट, 2 गुंठा 3 गुंठा, या फिर ऑटो के पीछे भी आपने लिखे होंगे बैनर्स 1-1 गुंठा प्लॉट इतने में मिलता है। बट बेसिक अगर आप एक्चुअली फार्म हाउस के लिए लैंड देखने जाते हो, जैसे मैंने कहा कि 11,000 स्क्वायर फीट का मिनिमम प्लॉट एरिया लेना पड़ता है, एंड 11,000 स्क्वायर फीट का भी जो प्लॉट का कॉस्ट है वो आपके अकाउंट पे पैसा रेडी होना चाहिए, तो ही आप वो ले सकते हो। सो बेसिक प्राइमरी क्राइटेरिया इज लाइक 50, 60, 70 जो भी जितना भी आपका जितना एरिया ऑफ द प्लॉट है उस हिसाब से आपके अकाउंट पे रेडी रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सो वहीं पे एक डिस्टिंक्शन फैक्टर आ जाता है कि सब मिनिमम 11,000 तो लिए हुए हैं। मेरे कुछ क्लाइंट है जो 2 प्लॉट 3 प्लॉट 4 प्लॉट के लिए भी जाते हैं, डिपेंड उनको कितना बड़ा लेना है उस हिसाब से। तो यहाँ पे वो चैलेंज नहीं आता है। एज फार एज 11,000 स्क्वायर फीट इज द मिनिमम बेस लैंड एरिया आई एम सेलिंग, ओके, एंड वही लीगली राइट है। अगर आप मेरा कंपैरिजन कोई 5,000 बेच रहा है, कोई 3,000 बेच रहा है, कोई 2,000 1,000 बेच रहा है उसके साथ में करते हो तो ऑब्वियसली हम बहुत महंगे हैं, ऐसा लोगों को लगता है क्योंकि हम 11,000 ही बेचते हैं, उसके नीचे हम जाते ही नहीं है। इट इज़ वेरी इजी फॉर मी टू टेक 2 पीपल 5.5 बहुत लोग आते हैं बोलते मेरा फ्रेंड है उसको क्लब करके आप दे दो 5.5 का हमारा दोनों का प्लॉट होगा, हम डिसाइड करेंगे किसकी ओनरशिप होनी चाहिए, बट वी डोंट टेक जॉइंट ओनरशिप। इवन हम स्पाउस रिलेशन में भी बोलते हैं एक के नाम से ही प्लॉट रखो, जो भी आपको जो अगर देना है शेयरिंग विल में मेंशन करो। दो लोगों के नाम पे लैंड मत जाने दो, एक ही लैंड ओनरशिप 11,000 स्क्वायर फीट का सिंगल होने दो। दैट्स वन थिंग। एंड सेकेंड, आप जो बोल रहे हो ना, यहाँ पे जो क्लास आता है वो क्लास जिसका ऑलरेडी फर्स्ट होम हो गया है, फर्स्ट होम 1, 2, 3 भी हो गया है कभी कभी, ये लोगों के ऑलरेडी 3 BHK 4, 5 BHK है, एंड नाउ दे हैव अराइव्ड इन द लाइफ 40+ एज, बच्चे थोड़े सेटल है, अभी जॉब सेटल है या बिजनेस सेटल है, एंड नाउ दे रियली वांट टू एंजॉय। एंड सेकंड, फार्म हाउस अगर आपने देखा होगा ना तो दिस इज अ फीलिंग ऑफ आई हैव अराइव्ड, तो मैंने लाइफ में अचीव किया तभी लोग फार्म हाउस लेते हैं जी। सो ये जिसको चाहिए ना वही क्लास जनरली फार्म हाउस की तरफ आता है। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज लाइक, मैं हमेशा बोलती हूँ इट शुड बी अ इन्वेस्टमेंट नॉट फ्रॉम द ROI परस्पेक्टिव। 5 साल जो पैसा लगने वाला नहीं है वो लैंड में फार्म हाउस में जाना चाहिए। अगर उससे पहले पैसा निकालना है आपको तो इट्स नॉट अ इन्वेस्टमेंट इन दैट वे।
लाइक अगर आप रेसिडेंशियल या कमर्शियल वैसे माइट भी रेकमेंड करते होंगे, बट आई नेवर रेकमेंड कि फार्म हाउस फ्रॉम दैट एंगल। आज पैसे डालो, 3-4 साल के बाद आप ROI पॉइंट से कैलकुलेट करो। ऑब्वियसली आप इसके रेंटल के ऊपर ROI कैलकुलेट कर सकते हो, बट इन्वेस्टमेंट जब कर रहे हो उस टाइम आपने सोचना चाहिए कि मेरा स्टैम्प ड्यूटी लगा है, रजिस्ट्रेशन चार्ज लगा है, ये पैसे लगे हैं, इसमें डेवलपमेंट कॉस्ट जा रही है, फार्म हाउस का कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट है, ये सारे का ब्रेक इवन निकालने के लिए आपको 5 साल का टाइमलाइन तो लगेगा जी। तो जो पैसा 5 साल के लिए नहीं लग सकता है, ऐसा आइडियल पैसा जिसके आइडल पड़ा हुआ पैसा जिसके पास है, वही मेरा क्लाइंट है इसमें। डेफिनेटली मैम, ये कोई लग्जरी वाला ही कर सकता है विद द गुड कैश फ्लो। एंड आई थिंक मेरे लिए भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है फॉर द सेलिंग, बिकॉज मेरे पास बहुत सा लग्जरी क्लाइंट बेस भी रहता है। और So, ये I होता will- है कि देखिए आपके किसी क्लाइंट ने आपसे 4 जी। BHK ले लिया लग्जरी, और अभी उनका चल रहा है कि चलो फार्म हाउस लेते हैं, तो वो ऑनलाइन में चेक करके इधर उधर से आते हैं। हाँ। वही क्लाइंट अभी आपके थ्रू Yes, उनको पता है कि आप definitely, ये भी कर रहे हो, तो वो आ जाते हैं नॉर्मली। डेफिनेटली मैम, मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल जो अभी यहाँ पे लग्जरी प्रॉपर्टी ले रहे True. हैं, दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू हैव अ वीकेंड होम और सम होम where they can plan their retirement to stay out of the chaos of the city but still near to the city. True. So ऐसे प्रोडक्ट तो ये डेफिनेटली ले सकते हैं। Yes. मैम अभी ये तो बात होगी कि कैसे फार्म हाउस प्लॉट चूज़ करें, कैसे वो वायबल ऑप्शन है, कैसे एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, कैसे कमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। मैम मैं अभी जानना चाहूँगा आपके पास कौन से प्रोडक्ट है क्लाइंट को देने के लिए, और कौन से लोकेशन में वो अवेलेबल है, एंड व्हाट इज़ द एवरेज टिकट साइज, और कितना उनको प्लॉट उसमें मिल सकता है। ओके, सो बेसिकली हमने डिवाइड किया है कि पुणे नियर टू मुंबई, सो मेनली हमारा जो क्लाइंट सेगमेंट है जिनको पुणे और मुंबई के बीच में, पुणे लोनावला ये बेल्ट में नॉर्मली लोगों का प्रेफरेंस होता है फ्रॉम अ फार्म हाउस, क्योंकि यहाँ पे रेंटल भी अच्छा मिलता है। सो कोई रेंटल पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो पुणे टू लोनावला ये बेल्ट में हमारे पास मुल्शी में अलग अलग लैंड पार्सल्स है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रफली लैंड कॉस्ट अराउंड 50 लाख के आसपास जाती है। कंस्ट्रक्शन जैसे मैंने कहा कितना बड़ा बनाना है उस हिसाब से 5 लाख से भी स्टार्ट होता है, 20 लाख 30 लाख तक भी जाता है, दैट्स अप टू यू कितना बड़ा करना है। सो रफली 75-80 के आसपास कैश इन हैंड बजट होना चाहिए उनका अकाउंट पे, उस हिसाब से वो मुल्शी एरिया में कर सकते हैं। अगेन एज आई सेड इट्स टोटली अ लिवेबल गेटेड कम्युनिटी प्रोजेक्ट। हमारे इसमें 1 साल में कंस्ट्रक्शन करना मैंडेटरी होता है, थोड़ा बहुत तो आपने स्टार्ट करना चाहिए कंस्ट्रक्शन, दैट्स व्हाट वी फील, तब वो जाके लिवेबल कम्युनिटी बनता है। तो इसमें हम लैंड देते हैं, लीगली क्लियर टाइटल प्लॉट उनके नाम पे ट्रांसफ़र करके देते हैं। डेवलपमेंट में हम पानी, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, रिटेंशन वॉल, ये सारी चीज़ें देते हैं। एंड कंस्ट्रक्शन के लिए हमारी इन हाउस टीम होती है। सो डिपेंड उनको किस तरह का कंस्ट्रक्शन करना है। हम ऐसा स्ट्रक्चर्ड मैच बॉक्स टाइप नहीं देते कि ये 2 BHK का डिज़ाइन है, उठा लो और ऐसा ही बना दो। सो वी अंडरस्टैंड कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। हमारी इन हाउस आर्किटेक्चरल टीम है, कंस्ट्रक्शन टीम है, हमारी डेवलपमेंट प्रोक्योरमेंट टीम है। तो हर टाइप के, सपोज आपको ग्लास हाउस बनाना है तो आपको अलग मटेरियल लगेगा, अलग कॉन्ट्रैक्टर्स लगेंगे। ये सारा एक्सपर्टाइज हम ऑन बोर्ड आपके साथ में लेके आते हैं एज अ क्लाइंट। सो हमारा एक्सपर्टीज नॉट जस्ट लैंड में है बट मोर ऑफ द एंटायर, आप वहाँ पे आपका फार्म हाउस बन के आप रहने आए, आइदर खुद यूज़ करें या रेंट पे दें। इवन आपको रेंटल ऑपरेटर्स चाहिए तो देयर आर डिफरेंट रेंटल ऑपरेटर्स जिनके साथ हम आपको कनेक्ट करवा के दे सकते हैं। दिस बिकम्स अ मेंटेन गेटेड कम्युनिटी, मेंटेन सोसाइटी। ऑलरेडी रॉयल व्यू फार्म्स नाम से हमारे मुल्शी वो बेल्ट में कुछ प्रोजेक्ट्स है जहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस केस में क्या होता है, एक प्रोजेक्ट के बाद में सेकंड प्रोजेक्ट, थर्ड प्रोजेक्ट, वैसे आप प्रायर प्रोजेक्ट भी हमारे चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है, लोगों ने कितने बनाया है, क्या रेंटल पे जा रहा है वो। दिस इज़ आवर पुणे वेस्ट की जो लोग बानेर, बालेवाड़ी, रावेत, कोथरूड ये बेल्ट में रहते हैं, उनके लिए वेस्ट एरिया क्लोज बाय पड़ता है। 1 घंटा 1.25 घंटे में वो वहाँ पे पहुँच सकते हैं। अभी जो लोग खराड़ी, अमेनोरा, हड़पसर वो साइड में रहते हैं, उनके लिए इधर आना इज़ लाइक 4 या 5 घंटे का अफेयर होता है। कभी कभी तो इतनी ट्रैफिक होती है कि उनको लगता है कि वो तो फार्म हाउस बहुत दूर की बात है। इसीलिए हमने पुणे ईस्ट साइड में एक CO रिट्रीट वीकेंड होम प्रोजेक्ट बनाया है। तो वहाँ पे कॉम्पोजिशन सेम है, 11,000 स्क्वायर फीट का ही प्लॉट, डेवलपमेंट और ये सब सिमिलर दे रहे हैं। वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन करना है। वहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट लाया फार्म गार्डनिंग एंड किचन गार्डनिंग वाला। तो वहाँ पे एक्चुअली हमने फार्म्स बनाए हुए हैं, तो वो आके वीकेंड्स पे उनके वेजिटेबल्स घर पे लेके जाते हैं, आम घर पे लेके जाते हैं। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट दैट वी आर ब्रिंगिंग एंड मेजरली इट्स फॉर CEOs ऑफ द कंपनीज। एंड वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन सिमिलर टाइप का भी स्टार्ट होगा रिसेंटली, वी विल बी स्टार्टिंग विद द सेम। तो वो साइड में हमारा वो एक प्रोजेक्ट आता है। वहाँ पे भी रफली 46 लाख के रेंज में, 46 to 50 लाख इज़ द रेंज, डिपेंड ऑन कौन से व्यू का प्लॉट आप चूज़ करते हो, उस तरह से आता है वो। ओके, वेरी नाइस मैम। नाउ मैम आपने बहुत कुछ इस पॉडकास्ट में बताया, एंड डेफिनेटली जो फार्म हाउस प्लॉट
चूज़ करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत कुछ यहाँ पे उनको मिल जाएगा जो नेसेसरी और इम्पोर्टेंट है. नाउ आई एम कमिंग डाउन टू द लास्ट क्वेश्चन. मैम मैं जानना चाहता हूँ आपको क्या लगता है फार्म हाउस प्लॉट्स का क्या फ्यूचर है? Okay, that's really a good question. Rather, I await for this question कि एक टाइम था जहाँ पे रेसिडेंशियल कमर्शियल ये दो ही चीज़ें रियल एस्टेट में जानी जाती थी. एक दौर आया जहाँ पे बहुत सारे डेवलपर लैंड एंड प्लॉटिंग प्रोजेक्ट में एंटर करने लगे. जो डेवलपर ने अपने रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट को एनए प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करके लॉन्च करना स्टार्ट किया. एंड थर्ड आगे के 5 या 6 साल का दौर आ रहा है जहाँ पे फार्म हाउस इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट एंटिटी प्रोडक्ट अंडर रियल एस्टेट. क्योंकि मार्केट डिमांड बहुत बड़ी है एज फार एज द रेंटल इन द मार्केट इज कंसिडर एंड देर आर नो स्ट्रक्चर प्लेयर्स. सो जब हमने 21 में हमारा पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था मुल्शी में, दैट टाइम वो विलेज में ओनली एक पुराना प्लेयर था जिसकी एग्रीकल्चर लैंड थी. आज के तारीख में उसी विलेज में आज 9 प्रोजेक्ट चल रहे हैं. सो डिमांड है, डिमांड है, लोगों को लेना है, लोगों को राइट सॉल्यूशन चाहिए. जैसे आपने कहा कि लीगली क्लियर टाइटल चाहिए. एंड सबसे इम्पोर्टेंट लैंड में व्हाट आई फाइंड इवन फार्म हाउस या एनी रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन व्हाट पीपल नीड इज पीस ऑफ माइंड. भला 2 रुपये एक्स्ट्रा जाए तो चलेगा बट आई नीड सुकून चाहिए ज़िंदगी में. अगर वो आप दे सकते हो ना इवन थ्रू योर कंसल्टेशन और थ्रू आर प्रोडक्ट इफ आई कैन प्रोवाइड देयर इज अ ह्यूज मार्केट. Okay ma'am, thank you so much ma'am. You have given almost in-depth knowledge of farm house plots और साथ ही में कैसा एक right farm house plot choose करना चाहिए and कैसे location पे उन्होंने लेना चाहिए. Thank you so much for all the knowledge that you have provided ma'am and thank you so much for coming to my podcast. Thank you so much. Thank you. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द व्यूवर्स जिन्होंने ये पॉडकास्ट देखा. आई होप आपको आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा. एंड जो भी लोग फार्म हाउस प्लॉट्स लेना चाहते फॉर द रिटायरमेंट पर्पस, फॉर द वीकेंड स्टेकेशन या फिर उनके फ्यूचर रिटायरमेंट के लिए, सो उनके लिए बहुत से अच्छे ऑप्शन पुणे के नियर बाय अवेलेबल है एंड दे कैन सिंपली कॉल अस ऑन द गिवन नंबर. और ऐसे ही पॉडकास्ट आप देखते रहिए. आज हमारे साथ जो थे वो थे सेकेंड होम एक्सपर्ट रेशमा हजीते मैम. एंड डेफिनेटली अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया और आपको फार्म हाउस प्लॉट्स के रिलेटेड और भी बहुत सी चीज़ें जाननी हो तो हम मैम को वापस हमारे ये पॉडकास्ट पे बुलाएंगे. तब तक के लिए दिस इज निखिल मौड़े साइनिंग ऑफ. थैंक यू. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life fast.